नमस्कार दोस्तों। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस के लेक्चर 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट के साथ हम इस पूरे क्वेश्चन को करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इस स्पीड टाइम डिस्टेंस का ये लेक्चर 1 है और इसमें मे भी हो सकता है 1 या 2 लेक्चर और आए, तो आप उन सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तभी आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस पूरा हो। टाइप वाइज क्वेश्चन लाया हूँ मैं, और सारे का जो टाइप है वो सारे अलग अलग क्वेश्चन है। तो आप अगर पहले से कर चुके हो तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन बता सकते हो इसका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है पूरे स्पीड टाइम डिस्टेंस जो फेवरेट है उनका, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, एवरेज स्पीड में दो तरह के एवरेज स्पीड आपको निकालने के लिए मिल सकता है। पहला तो ये कि अगर अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो उस केस में, और दूसरा यदि टाइम कांस्टेंट हो उस केस में। ठीक है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट उस केस में आपको निकालने के लिए मिल जाए, टाइम कांस्टेंट उस केस में निकालने के लिए। अब डिस्टेंस कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है, टाइम कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है, उसके बारे में तो बताओ, बताता हूँ। तो देखो, डिस्टेंस अगर बात करते हैं तो ये है कि इसमें, हाँ, इसमें भी दो तरह के आपको पूछे जा सकते हैं सवाल, कि आपको दो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ रहेगा, दोनों का आपको पूछा जाएगा एवरेज स्पीड बताओ। हो सकता है वो दो से ज़्यादा भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे और उसका एवरेज स्पीड बताओ। देखो, ये तो उनका फेवरेट रहता है, और ये कभी कभी आता है कि तीन ऐसे नंबर है उनका आप एवरेज स्पीड बताओ। टाइम कांस्टेंट जब रहे उसमें भी उस सेम उसी तरह का कि दो रहे या दो से ज़्यादा रहे, तो उस केस में आपको वहाँ पे दो वैल्यू या दो से ज़्यादा वैल्यू का आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि डिस्टेंस जब कांस्टेंट रहे तब कैसे करेंगे। तो जब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला, एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड का पहले तो फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है आपका वो होता है टोटल डिस्टेंस। आप ऊपर में लिखोगे टोटल डिस्टेंस और डिवाइड करोगे आप टोटल टाइम से। यही तो करोगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, है ना। तो अगर मान लो कि आपको पर्टिकुलर दिया जाता है कि वो एक किलोमीटर पर आवर से जाता है या 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है, दो अगर आपको दिया हुआ है, एक तो आप ट्रिक याद रख लो कि 2 × AB डिवाइडेड बाई A + B, ये होता है दो। अगर आपको जैसे पूछा जाए कि 5 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, ठीक है, तो आपको बताएगा एवरेज स्पीड क्या हुआ, तो आप डायरेक्ट 5 × 10 करोगे, 5 + 10 करोगे, यहाँ से आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं तीन का कैसे, तो तीन का भी क्वेश्चन में हम करके आपको बताएंगे। ठीक है, अगर हम अब टाइम कांस्टेंट करते हैं तो टाइम अगर कांस्टेंट करते हैं जो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाता है आपका, जितने भी स्पीड है सारे स्पीड को आप जोड़ दो और उसका एवरेज निकाल लो। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है टोटल डिस्टेंस, वो डिस्टेंस इंटू स्पीड, डिस्टेंस इंटू टाइम हो जाता है, और डिस्टेंस इंटू टाइम हो जाता है, और अलग अलग डिस्टेंस रहता है ना। और नीचे टाइम प्लस टाइम मान लेते दो टाइम है, तो ये टाइम वाला जो चीज़ है ना वो टाइम वाला कॉमन होके और ये कट जाता है, तो ये 2T हो गया, नीचे 2T, ये 2 दो बच गया, तो D1 + D2 डिवाइडेड बाय 2 ये रह जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इसको समझे तो ठीक है, वरना आप क्या करो, इसको याद कर लो। याद कैसे करो कि जब भी आपको टाइम कांस्टेंट रहे, जब आपको टाइम कांस्टेंट रहे उस केस में जो एवरेज स्पीड होता है वो सभी स्पीड को आप जोड़ दोगे, सम कर दोगे, उसके बाद आप डिवाइड कर दोगे, जितने क्वांटिटी हैं उस क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन से। ये थोड़ा सा था कि आपको अगर पता है तो ठीक है, स्किप कर दीजिए, इसको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। चले, अब हम स्टार्ट करते हैं कि एवरेज स्पीड को कैसे और आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से आपको हम बताएंगे कैसे और इसको आसानी से हम सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे हम तीन का कर रहे हैं ना, उसी तरह से आप दो का भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि एवरेज अ पर्सन ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे सर्टेन डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस मेंशन नहीं किया इन्होंने, सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, यहाँ देखोगे तो इक्वल डिस्टेंस दे दिया ना, डिस्टेंस कांस्टेंट रखा है, हर बार डिस्टेंस को इसने कांस्टेंट रखा है, एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। और जो लास्ट वो है वहां भी आपको इक्वल डिस्टेंस ही दे रखा है, और उसमें क्या दे रखा है कि 15 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है फाइंड हीज एवरेज स्पीड, उसका एवरेज स्पीड क्या होगा ये आपको बताना है। कैसे हम इसका एवरेज स्पीड बताएंगे। अब देखो, आप अगर एवरेज स्पीड इसका निकालते हो तो आप तो यही करोगे ना कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर हम इसका शॉर्ट अब आपको बताएं तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं कि हम जैसे टाइम में वर्क में पढ़े थे ना कि 5 है इसका डिस्टेंस, 10 किलोमीटर पर आवर है 15 किलोमीटर। हम सपोज कर लेते हैं कि एक डिस्टेंस को अपने से मान लेते हैं कि लेट बी द डिस्टेंस इज 30। ठीक है, और 30 हम क्यों माने, अब इनका एलसीएम हमेशा मानना। ठीक है, आप जो डिस्टेंस मानोगे ना कॉमन डिस्टेंस, वो हमेशा इनका एलसीएम माना, 30 मान लिया। ठीक है, तो अगर 5 की स्पीड से 30 किलोमीटर जाना है
तो उसको 6 घंटे लगेंगे। उसको 30 किलोमीटर अगर 10 की स्पीड से जाना है तो उसको 3 घंटे लगेंगे। अगर उसको 30 किलोमीटर 15 की स्पीड से जाना है तो उसको 2 घंटे लगेंगे, लगेंगे या नहीं। तो आप एवरेज स्पीड कैसे बताओगे इसका? एवरेज जो स्पीड हो जाएगा इसका, टोटल डिस्टेंस। अब देखो वो पहले तो वो पहला 5 किलोमीटर जाता है 30, पहला 30 किलोमीटर 5 की स्पीड जाता है, तो ये हो गया 30 पहले वाले के लिए। फिर दूसरा वाला के लिए 30 आएगा, 10 वाले के लिए 30, फिर 15 वाले के लिए 30। इस तरह से 30 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा, है ना। तो ये 3 × 30। अब देखोगे नीचे एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल नीचे लिखेंगे टाइम। तो टाइम हमारा कितना आ गया था? 6, 3 और 2, 6, 3, 9, 10, 11। तो ये हो गया आपका 3, 3, 9, 0, 11, 90/11 इज द आंसर। इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो होगा 90/11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इसको और भी आप फ्रैक्शन में लिखोगे इस तरह से कि 11 8 जा 11 8 88 और 2 90 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से भी लिख सकते हो। डेसिमल में जो आंसर है वो आप आंसर में लिखोगे। अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एट अ सर्टेन टाइम। देखो यहाँ पे सर्टेन टाइम का यूज किया, देख रहे हो। ही कवर द नेक्स्ट डिस्टेंस एट द 12 किलोमीटर पर आवर इन द सेम टाइम। यहाँ भी सेम टाइम यूज किया है। ही कवर नेक्स्ट डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ इतना। अब इसमें आपको हम बताए थे सीधा सीधा कि जब भी आपको सेम टाइम दिखे, अलग अलग स्पीड दिखे, तो डायरेक्ट हम जो इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं, वो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? सबका जोड़ कर दो, 10, 12, 20, 30 और जितने हैं उनसे सबको डिवाइड कर दो। 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है। तो ये हो गया 30, 2, 50, 60, 70 और 72 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4। अच्छा ये 4 है ना, तो टोटल 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 4। तो ये हो गया 18 चक 72। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अ बॉय गोज टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज। देखिए एक यहाँ पे क्या है कि जैसे एक लड़का है, ठीक है, वो जाता है सबसे पहले स्कूल। और वो स्कूल जाता है कैसे? वो स्कूल जाता है 30 किलोमीटर पर आवर से। पहले तो 30 किलोमीटर पर आवर से वो जाता था, लेकिन उसको जाते जाते क्या है कि 20 मिनट जो है उसको लेट हो जाता है। ठीक है। मतलब जितना भी टाइम है, अगर हम सपोज करते हैं कि टाइम उसमें दिया हुआ, ऐसे अगर वो गया है, और वो गया कैसे गया? 30 किलोमीटर पर आवर से गया। और उसको जो मान लेते हैं पहले जो जा रहा था उसे टी लगता था, लेकिन वो 30 किलोमीटर कर देता है तो उसको जो है टी से 20 मिनट ज़्यादा लगता है। दूसरी बार क्या किया उसने? टाइम बचाने के लिए वो 40 किलोमीटर अपना स्पीड को कर दिया, 40 किलोमीटर पर आवर। और इस बार जब वो स्कूल देखा तो गया, देखा क्या देखा वो कि टाइम से वो 5 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है। तो आपको बताना है कि उसका डिस्टेंस क्या था स्कूल से होम। अच्छा एक बात बताओ, उसका डिस्टेंस तो चेंज नहीं किया ना, बार बार वो एक ही डिस्टेंस को कवर अप कर रहा है। वो अपने घर से स्कूल जा रहा है, फिर अपने स्कूल से घर आ रहा है। ठीक है। तो डिस्टेंस उन्होंने चेंज नहीं किया। इस केस में हम कह सकते हैं कि पहली बार जो डिस्टेंस होगा वही दूसरी बार डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। यानी कि ये हो गया 30 × t + 20 और ये हो जाएगा आपका 40 × t - 5। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा 3t और प्लस ये हो जाएगा आपका 60। इधर हो जाएगा आपका 4t और माइनस हो जाएगा 20। ये 4 में से t गया और 60, 70, 80। इसका मतलब ये हो गया। सो जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना लगेगा उसको? उसको टाइम लगेगा 80 मिनट, पूरे के पूरे 80 मिनट लगेंगे। ठीक है। यानी जो उसका एक्चुअल टाइम था, जो उसको पहले टाइम लगता था स्कूल जाने के लिए, वो 80 मिनट लगता था। अब वो पूछ रहा है आपको कि ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया ना, पंचुअल टाइम उसका 80 मिनट का रहता था। अगर आपको पूछे कि इसका डिस्टेंस बता दो, तो डिस्टेंस आप क्या करोगे? ये वाला यही तो डिस्टेंस है, हैं? ये वाला यही तो डिस्टेंस है ना, ये वाला। इसमें आप पुट कर दो ये टी का वैल्यू। आप जैसे ही टी का वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका टी कितना हो गया? 80 और 20 हो गया आपका 100, है ना। अब 80 मिनट था, ये 20 80 मिनट है और ये है आपका 20 मिनट, तो ये हो गया 100 मिनट। अब मिनट को क्या करो आप, ये हमने जो 30 लिखा है वो किलोमीटर पर आवर में, ये 30 किस में? ये 30 किलोमीटर पर आवर में, ये है मिनट में। अच्छा यहाँ पे हमने मिनट क्यों नहीं रखा? क्योंकि यहाँ पे मिनट मिनट जो है ना दोनों साइड वो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ मिनट लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको मिनट लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकाल रहे, तो यहाँ पे क्या करा हमने? 60 से कर दिया इसको, मिनट है तो 60 से हमने कर दिया डिवाइड। जैसे ही आप 60 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 0 से 0 6 5 35, ये हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर। कितना आ जाएगा आंसर आपका? 50 किलोमीटर। ठीक है। ये 80 मिनट हो गया और 50 किलोमीटर हो गया। यहाँ चलें,
ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अ बॉय गोज टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही रीचेज द स्कूल। यहाँ पे क्या है कि बॉय जो लड़का जो जा रहा है वो स्कूल जा रहा है, ऐसे गया स्कूल वो, ठीक है। और वो कैसे जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर। और स्कूल जो पहुंचता है वो 15 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। कितना मिनट लेट पहुंचता है, 15 मिनट लेट पहुंचता है। जब उसने अपना स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, मतलब बढ़ाने का मतलब 3 से कर दिया उसने 4, जैसे 4 किलोमीटर पर आवर उसने स्पीड अपना कर दिया। जैसे उसने 4 स्पीड किया, वो स्कूल जो है ना, वो स्कूल 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार जब वो 3 किलो, दोनों बार तो डिस्टेंस तो बराबर होगा, ये मैं पहले लिख देता हूँ कि डिस्टेंस तो बराबर होगा। जब पहली बार गया वो, तो टाइम से उसको 15 मिनट ज़्यादा लग गया था। ये वाले में यहाँ माइनस लिखा हूँ क्योंकि लेट हो गया था। यहाँ तो जो भी टाइम होगा वो टाइम से तो वो ज़्यादा ही लेगा, 15 मिनट। वो कितनी स्पीड से जा रहा है, 3 स्पीड से। दूसरी बार वो जा रहा था जो स्पीड 4 कर दिया, लेकिन वो इस बार क्या है कि टाइम से पहले पहुंच गया, वो टाइम से पहले पहुंच गया, टाइम माइनस कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से आपको बताएगा कि डिस्टेंस बताओ और टाइम बताओ, तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा आपको। 4t में यहाँ देखो, ये देखो 4t और ये देखो 3t। 4t में 3t गया तो 3। ये देखो यहाँ 45 और ये होगा 15, 15 चौके चौके 60, 60 और 45 कितना हो गया, 60 और 45 ये हो गया 5, 6, 4, 10, 105, 105 मिनट, 105 मिनट जो हो गया आपका टाइम हो गया इसका। अब आपको पूछे कि डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, आपको पता है डिस्टेंस जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें इसमें पुट कर देंगे हम, पता है या नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, यही तो आपका डिस्टेंस है, इसमें आप टाइम पुट कर दो, हो गया आपका 105 और ये 15 कितना हो जाएगा, 15 और 5 हो गया 20, 120, 120। आप इसको क्या करेंगे, देखो ये 3 किलोमीटर पर आवर है, तो ये टाइम को भी तो किलोमीटर आवर में चेंज करेंगे, तो इसको 60 से डिवाइड, मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तभी तो आवर में चेंज होगा। ये हो गया 6 दूना 12, ये हो गया 6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया 6 किलोमीटर और 105 मिनट। समझ में आया, चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, 5th नंबर क्वेश्चन। ए पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विथ 3 बाय टाइम, ये टाइप दूसरा है, ठीक है। ए पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विथ 3 बाय 5 टाइम ऑफ सर्टेन डिस्टेंस। देखो यहाँ पे सर्टेन डिस्टेंस कर दिया ना, ये थोड़े कीवर्ड्स वगैरह आप इनको पकड़ के चलो। सर्टेन डिस्टेंस विथ 3 बाय 5 टाइम ऑफ हिज रियल स्पीड एंड ही टेक्स 10 मिनट मोर टाइम। यहाँ भी वही है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगर डिस्टेंस होता है कांस्टेंट तो हम कर देते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है। यानी जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। तो यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो क्या है कि वो उसका ओरिजिनल जो उसका जाने का जो स्पीड है वो 5 है, लेकिन वो जाता किससे है, 3 से। तो इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और 5। क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब वो कहता है कि अगर वो इस तरह से जाएगा ना तो टाइम उसको 10 मिनट ज़्यादा लगता है। यहाँ पे देखोगे तो टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे देखोगे तो टाइम तो उसको 2 मिनट ज़्यादा लग रहा है, बट क्वेश्चन में तो 10 मिनट है, तो ये 2 बराबर हो गया आपका 10, ठीक है। अब पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विद हिज रियल स्पीड। मतलब अगर वो 5 की स्पीड से जाए तो कितना टाइम लगेगा, तो 3 टाइम लगेगा। तो 3 बराबर हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, 10/2 इंटू 3, ये हो गया 5, ये हो गया 15 मिनट उसको लगेंगे, है या नहीं। चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ए पर्सन ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस विद 20% मोर देन ही सर्टेन डिस्टेंस। देखो सर्टेन डिस्टेंस है 20% मोर देन हीज रियल स्पीड, मतलब उसका रियल स्पीड अगर 20%, मतलब क्या होता है 20/100, 20 है 20, 20 25 500, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर वो स्पीड का जो दिया हुआ है, स्पीड क्या दिया हुआ है कि पर्सन ट्रैवल, मतलब अगर उसका 5 का क्षमता है तो वो 6 से चल रहा है 20% ज़्यादा करके। देन ही रीचेज, अब ये जो टाइम, अब देखो इस अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट, अब डिस्टेंस अगर आपको दे रखा है कि कांस्टेंट है, तो जो स्पीड होगा वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्पीड यहाँ पे अगर 5 से 6 है तो टाइम आपका 6 से 5 हो गया, ठीक है। और इस तरह से क्या है कि देन ही रीचेज 10 मिनट बिफोर, देखोगे तो यहाँ 6 मिनट लग रहा था, यहाँ 5 मिनट, तो कम कितना लग रहा है उसको, 1 मिनट लग रहा है। क्वेश्चन में 10 मिनट है तो 1 बराबर हो गया आपका 10। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विद हिज रियल। अगर वो अपने रियल स्पीड से चलता है तो उसको कितना टाइम लगता है, रियल स्पीड तो उसका है 5, है ना। तो रियल स्पीड अगर 5 है तो उसमें टाइम उसको 6 लगता है। इसका मतलब आपको डायरेक्ट 6 का वैल्यू बताना है, तो 6 बराबर हो गया 10/1 इंटू 6, यानी कि द आंसर वुड बी 60 मिनट। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका 60 मिनट।
ये रहा आपके सामने अगला सवाल 7वां। ए पर्सन ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस विद 5/7 टाइम ऑफ हिज रियल स्पीड देन ही ट्रैवल द डिस्टेंस इन 14 मिनट। देखो अगर वो स्पीड सर्टेन डिस्टेंस, देखो यहाँ भी सर्टेन डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड क्या हो गया 7 से चल सकता था बट वो 5 से चल रहा है ना। सर्टेन डिस्टेंस विद 5/7 टाइम ऑफ हिज स्पीड देन ही ट्रैवल द डिस्टेंस इन 14 मिनट। तो उसका टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम उसका हो जाएगा 5 से 7। अब वो कह रहा है कि अगर 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 वह वास्तविक चाल के 5/7 भाग से तय करता है तो उसके उसी दूरी को वह 14 मिनट में तय कर सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर वो 5 के स्पीड से जाए हैं, 5 के स्पीड से जाए तो वो 14 मिनट में ट्रैवल कर लेगा। मतलब यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन में तो वो 5 की स्पीड से जाता है तो 7 मिनट का टाइम ले रहा है। तो ये यहाँ तो 7 मिनट है, क्वेश्चन में 14 मिनट है, तो 7 बराबर हो गया आपका 14। ठीक है, ये तो हमने कर दिया। अब पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस विद हिज रियल स्पीड। अब वो अपने रियल स्पीड से वो कितना टाइम लेगा ये बताना है आपको। तो रियल स्पीड उसका कितना है, रियल स्पीड तो 7 है और टाइम है 5, तो 5 बराबर हो गया आपका, गुना 2 करेंगे 10 हो गया, क्योंकि इधर 7 गुना 2 करा तो इधर भी 5 गुना 2 10 हो गया। ठीक है, समझे कि नहीं। हाउ मच टाइम विल इट सेव, अच्छा उसने इस जब वो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने कितना टाइम बचाया। यहाँ देखोगे जब वो 5 से जा रहा था तो 10 टाइम ले रहा, 10 मिनट ले रहा था। जब वो 5 के स्पीड से जा रहा था तो 14 मिनट ले रहा था। जब वो 7 के स्पीड से जा रहा था तो 10 मिनट। जब वो 5 की स्पीड 14 मिनट। तो अगर उसने डिस्टेंस को अपने स्पीड को कम कर दिया तो उसका टाइम जो है वो 4 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ गया है ना, 4 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ गया। अगर वो अपने पुराने स्पीड से जाता तो वो 4 मिनट बचा लेता। इसका मतलब इसका जो आंसर हो गया उसका आपका हो गया 4 मिनट। ठीक है, चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ए पर्सन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर डिस्टेंस ही टेक रेस्ट फॉर 12 मिनट। देखो एक कोई इंसान है, ठीक है, वो क्या करता है, वो जब 12 किलोमीटर क्या करता है, 12 किलोमीटर जैसे मान लो कि ये ठीक है 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो डिस्टेंस को कवर अप कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि हर एक 1 किलोमीटर के बाद वो रेस्ट लेता है, कितने का, 1 किलोमीटर के बाद रेस्ट ले रहा है वो 12 मिनट का। जैसे ही वो 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है वो कितने का रेस्ट लेता है, 12 मिनट का लेता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर, यानी 36 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा वो आपको बताना है। देखिए अगर वो 12 किलोमीटर के स्पीड से जाता तो टोटल जो उसका टाइम लगता 36 किलोमीटर को कवर अप करने के लिए वो लगता है इसको 3 घंटे, है या नहीं। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बार बार फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा। ये तो हो गया टाइम उसका लग जाएगा 3 घंटे लगते, है ना। अगर हम बात करें कि नहीं अब बताओ कि 3 घंटे लगते, अब वो करता क्या है, वो 12 मिनट तो रेस्ट कर लेता है, कितने बार, 1 किलोमीटर चलने के बाद। अच्छा वो जब 36 किलोमीटर जाएगा तो कितनी बार रेस्ट करेगा, देखो अब आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद वो रेस्ट ले लेता है। आफ्टर एवरी फर्स्ट किलोमीटर डिस्टेंस ही टेक्स रेस्ट फॉर 12 किलोमीटर। अब अगर 36 किलोमीटर उसको जाना है, 36 किलोमीटर जाना है, हर 1 किलोमीटर के बाद वो ले लेगा, स्टॉपेज ले लेगा, है ना। पर वो 12 किलोमीटर पर 12 किलोमीटर के पर आवर से जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 किलोमीटर जाने के बाद वो लेगा रेस्ट, कितने मिनट का रेस्ट लेगा वो, 12 मिनट का रेस्ट लेगा, 12 मिनट का रेस्ट लेगा, है कि नहीं, 12 मिनट का रेस्ट लेगा। तो अगर हम बात करेंगे तो 35 किलोमीटर में कितना, क्योंकि 36 अगर जाता है 1 से 36 तो उसको टोटल जो रेस्ट कितनी बार लेगा, वो 35 बार रेस्ट लेगा। तो 35 इंटू करेंगे यहाँ पे, 35 इंटू 12 मिनट, है ना। तो 35 इंटू 12 होगा, 12 पच्चीस 60, 5 सतह 35। इसका मतलब ये हो गया कि वो रेस्ट जब लेगा तो वो एक्स्ट्रा जब रेस्ट लेता है ना, तो रेस्ट लेके वो 7 घंटा एक्स्ट्रा और बढ़ा देता है। अगर वो अपने एक्चुअल स्पीड से जाता तो 3 घंटा लेता, बट उसने रेस्ट ले लेके 7 घंटा और बढ़ा दिया। तो आपको जो टोटल टाइम है वो टोटल टाइम उसने कितना कर दिया, उस पूरे जर्नी का टोटल टाइम उसने कर दिया 10 आवर। समझे कि नहीं, एक बार और करूं। जैसे यहाँ पे पहले जो टाइम था उनका, अगर एक्चुअल स्पीड से जाता तो 3 घंटे लगते। अब वो 36 किलोमीटर जब जाएगा हर 1 किलोमीटर के बाद रेस्ट ले लेता है। अब 36 किलोमीटर जाने के बाद 35 बार तो रेस्ट लेगा, 36वां बार यानी कि 36 टाइम जब वो जाएगा तब तो वो पहुंच ही जाएगा ना। तो इसलिए वो 35 बार ही रेस्ट लेगा और 12 मिनट का रेस्ट लेगा। तो
तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो ये आपको आवर निकल जाएगा, है ना। तो ये आपका 7 आवर, ये 3 आवर, तो टोटल हो गया आपका 10 आवर। ठीक है, चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अ बॉय गोज टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न्स एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, देन दिस टोटल टाइम टेकन इज 10 आवर। देखो टोटल टाइम दे रखा है आपको, तो हम क्या करेंगे, जो पहले का टाइम है, दूसरा टाइम है, और उसको टोटल टाइम के बराबर कर देंगे, यही करेंगे ना। तो अगर वो जाता है 20 किलोमीटर पर, देखो यहाँ पे अगर लड़का जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और रिटर्न कर रहा है 30। अब घर से स्कूल जाए, स्कूल से घर आए, डिस्टेंस तो बराबर ही है, अगर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है तो डिस्टेंस हो गया। और टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है आपको, हो गया डिस्टेंस 20 हो गया, और दूसरे बार में डिस्टेंस हो गया आपका 30। ये किसके बराबर है, ये 10 के बराबर है। यहाँ आप लोगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 60, ये हो गया 3, ये हो गया 2, बाकी सॉल्व करें ना, बाकी आपको तुरंत फट से आंसर आ गया। ये डिस्टेंस जो हो गया आपका 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 दूना 10, ये हो गया आपका 120, क्या हो गया 120 आवर है ना, सारा कुछ आवर में है, तो हम 120 आवर, ठीक है, 120 आवर। अच्छा, इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसका शॉर्टकट जो होता है, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे जहाँ पे 20 किलोमीटर है और डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, उस केस में जो इसका कांस्टेंट होता है, फार्मूला होता है, वो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ठीक है, आप ये करोगे, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम इसको करके दिखाएं, तो ये हो गया आपका 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 50, यही ना। तो ये हो गया 1 0 से 1 0, 5 6 30, 6 दूनी 12, आ गया या नहीं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ टाइम से मल्टीप्लाई, यहाँ भी क्या करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई। तो टाइम कितना है आपका 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 120, यानी इधर भी 120, इधर भी 120। तो ये वाला जो आपका शॉर्टकट बन गया यहाँ पे, ऐसे शॉर्टकट से तो नहीं बनाओ, वही हम सजेस्ट करते हैं। आप क्या करो, इसको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाइज याद रखोगे कि जो टाइम हम क्या करेंगे, टाइम को जितना भी टाइम दिया हम डायरेक्ट सभी का टाइम जो है ना भैया, वो हम बराबर कर देंगे। 10 घंटा दिया हुआ है, तो टोटल टाइम को जोड़ के हम 10 घंटे के बराबर कर दिए। ये टाइम ये करने में कितना ही लग रहा है, तो हो गया ये आपका टाइम, समझ गए। चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अ पर्सन कवर्स हाफ ऑफ द सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर। देखो उसका जो डिस्टेंस होगा, वो टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस उसका 2D है, ठीक है। तो आधा डिस्टेंस हो जाएगा D और आधा डिस्टेंस हो जाएगा D। अ पर्सन कवर हाफ ऑफ द सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। अगर वो आधे डिस्टेंस मतलब D को 15 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और आधे डिस्टेंस को वो 30 किलोमीटर जा रहा है, तब उसको टोटल टाइम 12 घंटे का लग रहा है। यहाँ भी हमने क्या किया, टोटल टाइम बराबर टाइम कर दिया, दोनों समय को जोड़ के अंतिम समय के बराबर कर दिया। ठीक है, अब क्या करो, इसका डायरेक्ट आप एलसीएम ले लो। 30 15 का एलसीएम 30 दूना 1 इज इक्वल टू 12, ये हो गया 3, डिस्टेंस बराबर हो गया 12 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 2 और 1 3, ये हो गया 10, ये हो गया आपका कितना हो गया 30 से का 30 को जल्दी कर दिया, ये हो गया 15, 12 घंटे है ना, 12 घंटे हैं। ये हो गया आपका 15 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया 30 किलोमीटर, एलसीएम हो गया आपका 30 किलोमीटर, 15 दूना 30 और 30 से कम 30, तो ये हो गया आपका कितना, डिस्टेंस हो गया आपका 120। यानी जो आधा डिस्टेंस है, ये आधा डिस्टेंस कितना हो गया, आधा डिस्टेंस हो गया 120। आधा डिस्टेंस अगर 120 हो गया, तो पूरा डिस्टेंस हमने 2D लिया था ना, तो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 इंटू 120, दैट इज 240 किलोमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चले आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। 2 पर्सन ए एंड बी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस। देखो यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस बोल दिया ना, इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर, इफ ए टेक्स 16 मिनट मोर। देखो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से लगाएंगे कि ए जो है वो बी से 16 मिनट ज़्यादा ले रहा है, यही ले रहा है, यही कह रहा है ना। टाइम अगर यहाँ पे क्या लिखा मैंने, टाइम जो ए है वो 16 मिनट मोर देन दैट ऑफ बी, देन फाइंड द डिस्टेंस आपको निकालना है। अच्छा, यहाँ पे हमने अगर टाइम सारे लिखा है तो सारे की जगह पे टाइम कर दें, कर देते हैं हम टाइम। तो ए जो है, ए का जो डिस्टेंस होगा वो डी डिवाइडेड, टाइम जो होगा वो डी डिवाइडेड बाय 15 होगा। बी का जो होगा वो डी डिवाइडेड बाय 16 होगा, और वो जो टाइम ले रहा है वो टाइम कितना ले रहा है, बी से 16 ज़्यादा, यही ना। अब क्या करो, आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, डी डिवाइडेड बाय 15 माइनस डी डिवाइडेड बाय
16 इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे आप करोगे एलसीएम और निकालोगे आंसर। ये थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। 15 और 16 का एलसीएम, 15 और 16 का एलसीएम, 15 16, ये हो गया 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 16। तो जो आपका डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा कितना आपका 16 इंटू 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 1। ये तो कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस आ रहा है। ए और बी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा बराबर है एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर एंड 16 किलोमीटर। एक जा रहा है 15 किलोमीटर से, दूसरा जा रहा है 16 किलोमीटर स्पीड। ए टेक्स 16 मिनट मोर देन दैट ऑफ बी। ए जो है वो 16 मिनट ज़्यादा लेता है बी से, मतलब बी अगर कुछ समय लेता है तो ए जो है उसे 16 मिनट ज़्यादा लेता है। तो हमने लिख दिया 16 मिनट। 16 मिनट है, ठीक है। तो 16 मिनट जो है सही है आपका, 16 मिनट बिल्कुल सही है यहाँ तक। अब ये बात ये है कि आपको 16 मिनट तो हैं, और यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में, 16 किलोमीटर पर आवर में। तो मिनट और किलोमीटर क्या है, आपको क्या करना है, यूनिट आपको सेम रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 60 से डिवाइड, ठीक है। तो ये जो है आपका मिनट वो किस में चेंज हो जाएगा, आवर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो कर रहे थे वही करो आप, 15 गुना 16, और ये हो जाएगा 16 माइनस 1 15, ये हो जाएगा आपको 16 डिवाइडेड बाय 60। तो जो आपको ऊपर डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा आपका 16 इंटू 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 60। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 चौक 16, 16 चौक 64 किलोमीटर, किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यूनिट जो है आपका यूनिट सेम रहना चाहिए, तब आपका आंसर जो है मैच करेगा। ओके, चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अ पर्सन ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस ऑन फुट, मतलब कोई इंसान है जो कुछ डिस्टेंस वो चल के जाता है और कुछ डिस्टेंस वो कार से जाता है, ठीक है। और जो टोटल टाइम, मान लेते हैं वो पैर से जाता है सर्टेन डिस्टेंस x और कार से जाएगा वो y, ठीक है। और दोनों से जब वो जाता है ना तो टोटल वो 37 मिनट का टाइम लेता है, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए कि अगर वो पैदल जाएगा, ठीक है, या उसे अगर कार से जाएगा तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम लेगा वो 37 मिनट का। यदि वो दोनों अगर यदि वो दोनों बार फुट से ही जाता, दैट मीन्स एक्स से ही जाता और एक्स से ही जाता, तो उसका टोटल टाइम जो होता है वो 15। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, टाइम ही लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक्स में कुछ टाइम लगा होगा, टाइम लगा होगा तो टोटल 37 मिनट लगा, यहाँ भी टाइम लिखा। अब वो कह रहा है कि बताइए कार से जब वो जाएगा दैट मीन्स वाई इफ ट्रैवल बोथ डिस्टेंस, मतलब दोनों डिस्टेंस को अगर ट्रैवल करे वाई से तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो आप देखोगे एक तरह का ये क्वेश्चन हो गया जहाँ पे आपको सिर्फ वाई का वैल्यू बताना है, ठीक है। वाई या वाई यानी कि ये हो गया आपका 2y का वैल्यू आपको बता दोगे आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये हो गया आपका x और x, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 55, 2x का वैल्यू हो गया 55। ये करो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो 2 से 4 हर जगह, ठीक है। यहाँ भी मल्टीप्लाई करा 2x हो गया, 2y हो गया, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर, 7 दूना 14 के 4, 1 3 दूना 6 और 1 7 74 हो गया। 2x की जगह पे 15 रख दो, 55 रख दो, आपका डायरेक्ट आपका 2y का वैल्यू आ जाएगा 74 माइनस 55। अब आप माइनस करो, 4 में 1 गया 5, 9 है, 14 में से 5 गया तो कितना बचा आपका, अरे ये आपका कितना 74 है ना, ये 14 में से 5 गया बचा 9, और यहाँ बचा 6 में 5 गया तो 1, यानी कि आपका आ गया 19 मिनट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चले आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज, ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज, मतलब बिना कोई स्टॉपेज के अगर वो ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो आपको दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। अगर वो रुक रुक के जाती है ना, तो रुक रुक के जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, उसके कारण उसका जो एवरेज स्पीड है वो घट के 45 किलोमीटर पर आवर हो जाता है ना। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी मिनट्स पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो कितना देर तक रुकती है, ये बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है तो उसको टाइम कितना लगता, पहले तो यही बात कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो डिस्टेंस होगा, है डिस्टेंस, तो दोनों बार डिस्टेंस तो सेम होगा भैया। कभी वो एक बार जो ट्रेन है कभी रुकती नहीं है, दूसरी ट्रेन है जो रुक रुक के जाती है। तो हम मान लेते हैं अपने मन से डिस्टेंस, क्या मान लेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना मान लें, कितना मान ले,
45 और 50 का एलसीएम निकाल लो ना, 10 5 9 45, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 पचे 45, 450 मान लो इसका आप, क्या मान लो, क्या मानो, 450 मान लो आप इसका डिस्टेंस। अगर आप 450 इसका डिस्टेंस मान लेते हो, तो जो इसको टाइम लगेगा 50 किलोमीटर के स्पीड से जाने में, वो कितना टाइम लगेगा इसको, है 9 लगेगा ना, 9 घंटे, और 45 से लगेगा तो 10 लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 50 की स्पीड से जाती है तो 9 घंटे में पहुंच जाती है, 9 घंटे में। और अगर वो 45 की स्पीड में जाती है तो 10 घंटे में पहुंचती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 10 घंटे जाने में 1 घंटे रुक रही है। यही तो हुआ। देखो, मान लेते हैं कि जहाँ पे जब वो 10 घंटे का डिस्टेंस ट्रैवल, 10 घंटे में जब मतलब उसका जो पहला टाइम है 9 घंटे का, ठीक है। अब वो 10 घंटे जब वो ट्रेन टाइम ले रही है, इसका मतलब उसका स्टॉपेज तो 1 घंटे का होगा, बिकॉज विदाउट स्टॉपेज तो वो 9 घंटे में ही पहुंच जा रही है। और हम कह रहे हैं कि जो दूसरी वाली ट्रेन है वो 10 घंटे में पहुंचती है। इसका मतलब उसने 10 घंटे में 1 घंटे का तो स्टॉपेज ले लिया ना। और 1 घंटे का अगर उसने स्टॉपेज ले लिया, तो वो 1 घंटे में, दैट मीन 60 मिनट में वो कितना स्टॉपेज ले रही है, 60 मिनट में कितना स्टॉपेज ले रही है, तो 1 आवर डिवाइडेड बाई 10 इंटू 60, ये हो गया आपका 6 मिनट। इसका मतलब 1 घंटे में वो कितने मिनट का स्टॉपेज ले रही है, 6 मिनट का स्टॉपेज ले रही है, ठीक है। तो अगर वो 6 मिनट का स्टॉपेज, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, 6 मिनट, ठीक है। चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। टू पर्सन ए एंड बी मूविंग फ्रॉम सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर। दो लोग हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से ए है और बी है, सेम पॉइंट, इस पॉइंट से सेम पॉइंट एंड द स्पीड, सेम स्पीड से भी जाते हैं, नहीं सेम टाइम क्या है, ए एंड बी मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, अच्छा टाइम सेम है और पॉइंट सेम है, एट द स्पीड ऑफ, ये जाता है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और ये आपका आगे जाता है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस आफ्टर 2 आवर, मतलब 2 घंटे के बाद उसका क्या डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। 2 घंटे के बाद उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ जो स्पीड अगर हम नॉर्मल लगाते हैं तो स्पीड इंटू टाइम करते तो डिस्टेंस निकल जाता है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रिलेटिव डिस्टेंस होगा, और अगर रिलेटिव डिस्टेंस होगा तो स्पीड भी रिलेटिव हम लेंगे। अब रिलेटिव स्पीड होता क्या है, तो रिलेटिव स्पीड अगर मान लो कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं, तो स्पीड जो होगा ना, वो रिलेटिव स्पीड जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये याद रखना आप, सब्ट्रैक्ट होगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन, इस तरह के डायरेक्शन में आए, तो जो रिलेटिव स्पीड होगा वो आपका क्या होगा, सम होगा। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं कि ये अगर 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है, और ये इधर वाला 12 किलोमीटर के पर आवर से जा रहा है, तो इसको ये तो खुद ही, इसको तो दिखेगा ये 10 से तो यहाँ तक जा रहा है, इसको ये जो आगे दिखेगा वो कितना दिखेगा, 2 किलोमीटर पर आवर सिर्फ आगे दिखेगा, है ना। तो इसका जो रिलेटिव स्पीड हो गया वो हो गया 12 - 10, है ना। और इसको डिस्टेंस कितना दिखेगा, इसको दिखेगा 2 ही ज़्यादा है, इसका मतलब डिस्टेंस भी इन दोनों के बीच का रिलेटिव होता है। अगर मान लो ये इधर से 12 आ रहा है, इधर से 10 आ रहा है, तो ये तो 12 से जा रहा है, खुद ही इसको 10 से आ रहा है, इसको और भी ज़्यादा स्पीड से वो लगेगा कि कितनी जल्दी वो मेरे पास आ गया। क्यों आ गया, बिकॉज ये भी तो मूव कर रहा है। इस केस में जो होगा आपका रिलेटिव स्पीड, वो आपका रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा। ये आप ध्यान रखोगे, जब भी अपोजिट स्पीड से इधर और इधर एरो रहे तो जो रिलेटिव स्पीड होता है वो जुड़ जाता है। जब आप सेम डायरेक्शन से आओगे तो रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ओके। तो ये जो आपका है स्पीड इंटू टाइम, अब स्पीड यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव स्पीड लेंगे ना, तो रिलेटिव स्पीड 10 में से 6 गया तो 4, और जो आपको टाइम दे रखा है इन्होंने, टाइम क्या दे रखा है, टाइम तो इन्होंने सेम दे रखा है ना, तो टाइम तो कुछ है नहीं। हाँ, पहला क्वेश्चन है इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन, देखो ये वाला सेम डायरेक्शन हो गया ना, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 घंटे, 2 घंटे के बाद, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आवर, 8 अच्छा किलोमीटर पर आवर में, सब आवर में, तो ये हो गया 8 किलोमीटर हो जाएगा इसका डिस्टेंस। यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिलेटिव स्पीड, तो यहाँ पे होगा फिर से रिलेटिव स्पीड और इनटू करेंगे टाइम, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सम, बिकॉज ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड में सम होता है। तो ये 10 और 6 हो गया 16, 16 और टाइम कितना हो गया 2, यानी कि ये हो गया 32 किलोमीटर। तो ये हो गया 8 किलोमीटर, ये हो गया 32 किलोमीटर, समझ में आया।
चले आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ए ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टुवर्ड्स चंडीगढ़। एक ट्रेन है, ठीक है, वो ट्रेन जो है वो न्यू दिल्ली से स्टार्ट होती है और वो चंडीगढ़ जाती है। और वो न्यू दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में ना, एक सेकेंड, चंडीगढ़ एट 6 AM, मतलब न्यू दिल्ली से जो ट्रेन स्टार्ट होती है ना वो 6 AM में स्टार्ट होती है ट्रेन, ठीक है। और इसका जो स्पीड होता है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। अदर ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम चंडीगढ़। अब ये दूसरी ट्रेन जो है ना इधर से खुलती है और न्यू दिल्ली, फ्रॉम चंडीगढ़ टू न्यू दिल्ली, और वो न्यू दिल्ली की तरफ आती है एट द सेम टाइम, मतलब ये भी 6 बजे खुलती है यहाँ से, है ना, एट द स्पीड ऑफ, लेकिन इसका जो स्पीड है ना वो स्पीड आपको दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 300 किलोमीटर, अगर उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है, तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है एट व्हाट टाइम विल बोथ द ट्रेन मीट टुगेदर, किस टाइम में ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी। तो आपको क्या बताना है, टाइम, टाइम की कब ये मिलेंगी। तो टाइम कैसे बताएंगे, टाइम बताएंगे, स्पीड, टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है या नहीं। तो टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 300। अच्छा, स्पीड यहाँ पे देखोगे तो ये रिलेटिव स्पीड जैसा क्वेश्चन नहीं है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, तो इसका रिलेटिव स्पीड ही तो लेंगे। तो ये अब देखो, ये इधर से जा रही थी, इसको तो और इसको लगेगा कि कितनी जल्दी मेरे पास आ गई, क्यों, बिकॉज ये भी स्पीड से मूव कर रही है, ये भी इधर से मूव कर रही है। तो ये हो गया 6 और 4 10, तो ये हो गया 100। तो ये जो टाइम है, इतने टाइम के बाद उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 होगा, इसका मतलब उन दोनों के बाद वो मिल जाएंगे आपस में। तो ये हो गया आपका 3 आवर, यानी कि 3 घंटे के बाद। 3 घंटे के बाद मतलब 9 बजे, 6 AM से 9 AM में ये दोनों आपस में मिल जाएगी। ओके, चलें आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ए ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टुवर्ड्स मुंबई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि एक ट्रेन स्टार्ट होती है, ठीक है, न्यू दिल्ली से ट्रेन स्टार्ट होती है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है आपका कि न्यू दिल्ली से ट्रेन स्टार्ट होती है और वो जाती है मुंबई की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ कि ये न्यू दिल्ली से ट्रेन स्टार्ट हुई और ये चला मुंबई की तरफ। न्यू दिल्ली से जो ट्रेन स्टार्ट होती है ना वो 6 AM में स्टार्ट होती है और उसका जो स्पीड होता है वो 60 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रैवल करती है। ओके, आफ्टर 5 आवर्स, आफ्टर 5 अदर ट्रेन स्टार्ट मूविंग। अच्छा, 5 घंटे के बाद, 5 घंटे मतलब ये हो गया कि 6 बजे अगर ये चली है तो 5 घंटे कितना हो गया, 7 8 9 10 11, यानी कि 11 बजे, 11 बजे जो है अदर ट्रेन फ्रॉम अदर ट्रेन, अच्छा यहीं से है, इधर से नहीं है, ठीक है, ट्रेन जो है 11 बजे चलती है। 11 बजे जो है 5 घंटे के बाद अदर ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से चलती है मुंबई की तरफ। इन द सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन से जाती है, लेकिन इसका जो स्पीड होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाता है। एट व्हाट टाइम विद वो द ट्रेन दे मीट टू ईच अदर, यानी कि ये हो गया कि वो कितने देर के बाद आपस में मिल जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये पहला ट्रेन 6 बजे चला है तो वो 11 बजे तक तो कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ट्रेन यहाँ से चली थी 6 बजे और अगर वो 11, मान लो कि ये चली 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 11 बजे यहाँ पहुँच गई, मान लेते कि 11 बजे यहाँ पहुँच गई, तो 11 बजे तक पहुँचने में वो 5 घंटा जाती है। 1 घंटे में अगर वो 60 जाती है, इसका मतलब वो ट्रेन कितना चली गई, वो 6 5 300 किलोमीटर तो वो आगे चली गई। और ये ट्रेन अभी यहाँ से स्टार्ट हो रही है 11 बजे से, तो अभी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 300 किलोमीटर, है ना। तो उन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो गया, 300। टाइम जब हम निकालेंगे तो डिस्टेंस तो हम रिलेटिव डिस्टेंस ही रखेंगे, नीचे रिलेटिव स्पीड ही रखेंगे। ध्यान रखना, इस केस में जो है रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव डिस्टेंस लिखते हैं ना। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस हो गया वो हो गया आपका 300, और आपका जो टाइम हो गया, सॉरी टाइम तो निकाल रहे हैं हम कितने में मिलेगा, तो आपको क्या करोगे यहाँ पे स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा था, हम करेंगे यहाँ पे माइनस, और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40, ये हो गया, सब्ट्रैक्ट करोगे आप 2 दूना 4, ये हो गया 15, ये करोगे आप, दिस वुड बी 7.5 आवर, ये हो गया आपका 7.5 घंटा जो है इसका टाइम आ गया। ठीक है, चले आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ए ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टुवर्ड्स पटना। मतलब ये है कि एक ट्रेन जो है, ये यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ट्रेन है, ठीक है, और ये न्यू दिल्ली से स्टार्ट होती है,
न्यू दिल्ली से स्टार्ट होती है और वो पटना की तरफ, यानी कि दिस वुड बी द पटना, वो पटना की तरफ जाती है और वो कितने बजे खुलती है, 6 बजे खुलती है, एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है। अदर ट्रेन मूविंग फ्रॉम पटना, एक दूसरी ट्रेन जो है वो पटना से खुलती है टुवर्ड्स न्यू दिल्ली, वो न्यू दिल्ली की तरफ आती है, लेकिन ये ना 6 बजे नहीं खुलती है, ये 7 बजे खुलती है ना, 7 बजे एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर, ये जो आती है ना वो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रही है इधर से। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यू दिल्ली टू पटना, यानी कि ये है कि इस क्वेश्चन में आपको ना पहले से दे रखा है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना न्यू दिल्ली से पटना, वो आपको 920 किलोमीटर आपको दे रखा है, 920 किलोमीटर आपको दे रखा है पहले से। देन एट व्हाट टाइम विल बोथ द ट्रेन मीट टुगेदर, आपको पता है कि हम टाइम निकालेंगे कैसे, टाइम निकालेंगे हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, है ना। अब ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस भी तो रिलेटिव होगा, स्पीड भी रिलेटिव होगा, तो डिस्टेंस रिलेटिव कैसे होगा, पहले तो आप क्या करो, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको अलग अलग टाइमिंग में ट्रेन खुलता है, वहाँ पे क्या करो, आप टाइमिंग को पहले तो सेम करो, जैसे ही आप टाइमिंग को सेम करोगे आप रिलेटिव डिस्टेंस और स्पीड वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। जैसे हम टाइमिंग सेम करते हैं, तो जब हम टाइमिंग कैसे सेम होगा, इसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम 6 बजे चला ना, ये इसको भी हम 7 बजे चला देते हैं, ठीक है। यानी कि 7 बजे जब ये जाएगा, मान लेते हैं कि ये 7 बजे खुला, इसका मतलब 6 से 7 ऑलरेडी वो 1 घंटा चल चुका होगा, और 1 घंटे में वो 120 जाता है, इसका मतलब 120 तो ऑलरेडी वो चल गया या नहीं। तो जो हमारा रिलेटिव डिस्टेंस होगा, रिलेटिव डिस्टेंस जो यहाँ पे मान लो टाइम निकाल रहे, तो रिलेटिव जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो 920 तो पहले से था, 120 तो वो पहले चल गया, तो 120 कर देंगे हम यहाँ पे माइनस, है। और जो आपका स्पीड है, वो आपका स्पीड क्या हो गया, स्पीड क्योंकि डायरेक्शन देखोगे तो अपोजिट है, तो अपोजिट में क्या होगा, ये प्लस, तो 120 और 80 कितना हो गया, 200। अभी आप करो इसको सब्ट्रैक्ट, इसको जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे ये हो जाएगा 0, ये 2 में 2 0, 9 में 1 हो गया 8, ये हो गया 200, ये डिवाइड करोगे तो ये जाएगा पर 4 घंटे उसको लगेंगे कि आप एक दूसरे से मतलब मिल जाएंगे, समझ रहे हैं ना, 4 घंटे में वो मिल जाएंगे। और अच्छा 4 घंटे में मिलेंगे, इसका मतलब कितने टाइम में मिलेंगे, तो हमने ट्रेन को तो चलाया था 7 बजे, है ना, दोनों ट्रेन को 7 बजे, तो 7 बजे के बाद 4 घंटा, यानी कि 8 9 10 11, 11 बजे जो है वो ट्रेनें आपस में मिलेंगी, ओके, ठीक है। ये रहा, देखिए आपके सामने अगला सवाल, ये ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, एक ट्रेन है जो न्यू दिल्ली से स्टार्ट होती है, ठीक है, और वो जाती है हिसार की तरफ, हिसार की तरफ जाती है, न्यू दिल्ली से स्टार्ट। अच्छा, न्यू दिल्ली से जो ट्रेन स्टार्ट होती है ना, वो 7 बजे स्टार्ट होती है, 7 AM, एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है। जो अलग ट्रेन है, जो हिसार से ट्रेन जो आती है ना, वो न्यू दिल्ली की तरफ आती है, और ये जो ट्रेन है वो 7:30 बजे खुलती है, कितने बजे खुलती है, ये 7:30 बजे, 7:30 बजे खुलती है, और ये किधर से आती है, ये फ्रॉम हिसार से न्यू दिल्ली की तरफ आती है 7:30 एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है स्पीड इन्होंने 60 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यू डिस्टेंस, अच्छा ये लग रहा है पहले वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये पहले वाला आप कर लोगे या कर दो, चलो कर देते हैं। ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के डिस्टेंस जो है आपका 210 दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपको टाइम बताना है तो टाइम आपको पता है कैसे बताएंगे, टाइम होगा आपका डिस्टेंस जो रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा, अब देखो यहाँ पे तो टाइम है 7:30 बजे चला, ये 7 बजे चला, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 7:30 बजे हम इसको चलाते हैं सेम टाइम में, सेम टाइम करेंगे तभी तो हम रिलेटिव स्पीड बता पाएंगे, है ना। ऐसे तो रिलेटिव स्पीड रिलेटिव डिस्टेंस बता नहीं पाएंगे, जब जब मान लो कि ये यहाँ है, ठीक है, एक ही टाइम में ये यहाँ तभी तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता पाएंगे। अब मान लो कि ये 7:30 बजे यहाँ है, ये 7 बजे यहाँ है, तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है कि उस केस में ये कुछ आगे चला गया होगा, है ना, और ये वहीं रहा, इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम उसको रिलेटिव डिस्टेंस बनाने के लिए उन दोनों का टाइम सेम करेंगे, और जब टाइम करेंगे इसका मतलब देखो ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रही है, आधे घंटे में 20 जा रही होगी, तो ये 20 मान लो पहले चल गई, तो 210 में अगर 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 190। अगर अपोजिट में आ रही है, तो हम करेंगे इसका प्लस, तो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.94। ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, रिलेटिव जो आपका स्पीड होगा, और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, एक बार और मैं निकाल लेता, रिलेटिव जो स्पीड, रिलेटिव, एक सेकेंड, ये जो टाइम होगा, है ना, जो यहाँ पे टाइम होगा वो टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा आपका रिलेटिव डिस्टेंस, तो ये 7 बजे था, 7:30 बजे चलाएंगे, तो 1 घंटे में तो वो जा रहा है 40, तो आधे घंटे में तो वो 20 किलोमीटर ही कवर करेगा। इसका मतलब ये हुआ
कि 210 में उसने 20 ऑलरेडी कवर कर चुका है, यानी कि उन दोनों के बीच का अब जो रिलेटिव डिस्टेंस जब वो स्टार्ट होगा, ये भी 7:30 बजे, ये भी 7:30 बजे, तो उन दोनों के बीच का रिलेटिव जो डिस्टेंस होगा वो 210 माइनस 20 होगा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे तो रिलेटिव स्पीड जो होगा आपका कितना होगा, 60 में से 40 गया, नहीं ये इधर है ना, एक सेकंड इसको मैं कंफर्म कर लेता है एक बार, कि ये न्यू दिल्ली से हिसार की तरफ जा रही है और अदर ट्रेन फ्रॉम हिसार से न्यू दिल्ली तरफ, तो ये अपोजिट में ही हो गया, यानी कि 6 4 हो गया ये 100। ठीक है, एट व्हाट टाइम विल बो द ट्रेन, तो यही हो गया आपका 210 में हो गया, 210 में 10 गया एक बार, ये किलोमीटर में है तो ये भी आपका किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो यूनिट का तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, है ना, इनका तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका 190 और ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 1.9। ठीक है, 1.9 आवर। अच्छा 1.9 आवर, 1.9 आवर मतलब क्या होता है, इसको हम चेंज करेंगे। 1.9 आवर मतलब वो एक्यूरेट आपको मिनट में भी बताएं तो कितने बजे, अच्छा यहाँ पे 7:30 बजे चलाए थे, इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा 9 मिनट। अच्छा इसको चेंज कर लेते हैं, 9 मिनट, इसका मतलब कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसको ना फ्रैक्शन में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि ये मिनट में आ जाए आंसर। ये हो गया आपका 10 एकम 10, 10 एकम 10 9, 1 घंटा तो हो गया और ये मिनट हो गया, इसको मिनट में किस में चेंज कर लेते हैं, इसको टोटल, ये तो पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा किस में है, ये पूरा का पूरा आवर में है। ठीक है, 1 घंटा 9, एक मतलब फ्रैक्शन में है, वन फ्रैक्शन, एक एक सही 9/10 आवर, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 160 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6, यानी कि 1 घंटा 24 मिनट के बाद ये ट्रेन जो है मिलेगी। इसका मतलब 7:30 बजे थे उस टाइम, 7:30 से 1 घंटा हो गया आपका कितना, 8:30, है ना, 8:30 हो जाएगा, 8:30, 7:30 से 1 घंटा हो जाएगा 8:30, और 8:30 के बाद फिर 24 मिनट और जोड़ देंगे, 24 मिनट और जोड़ दो इसमें। यहाँ पे तो हमने 7:30 बजे ही चलाया है, 7:30 बजे चलाया, 7:30 से क्या करो, 1 घंटा 24 मिनट और जोड़ो, तो 1 घंटा हमने जोड़ दिया, 8 24, 8:30 हो गया, और 8:30 में 24 मिनट और जोड़ दो तो 4 हो गया, 3 2 5 और ये 8 8:54 में जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो ये रहा आपके सामने अगला सवाल, अ ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली एट 4 AM एंड रीचेज जयपुर एट 10 AM, मतलब ये है कि एक ट्रेन जो स्टार्ट होती है वो न्यू दिल्ली से स्टार्ट होती है 4 बजे। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली एट 4 AM एंड रीचेज जयपुर, जयपुर वो पहुंच जाती है 10 बजे, है ना, 4 बजे स्टार्ट होती है ट्रेन और जयपुर पहुंच जाती है वो 10 बजे। अदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम जयपुर, दूसरी जो ट्रेन है वो 4 बजे जयपुर से स्टार्ट होती है और न्यू दिल्ली जो है वो 8 बजे पहुंच जाती है। एट व्हाट टाइम विल बोथ द ट्रेन मीट, तो कितने टाइम के बाद वो दोनों आपस में मिलेंगी। देखो ये 4 बजे है, ये 10 बजे, टोटल जाने में इसको कितना समय लग रहा है, 4 से 10, यानी कि 4 5 6 7 8 9 10, तो 6 घंटे लग रहे हैं उसको, है ना, 4 से 5 6 7 8 9 10, 6 घंटे लग गए। अब देखोगे ये 4 से 8 जाएगा तो 4 से हो गया, 4 तो बच गया, 5 6 7 8, यानी कि इसको 4 घंटे लग रहे जाने में। इसको 6 घंटे लग रहे हैं और इसको 4 घंटे लग रहे हैं। एट व्हाट टाइम विल बोथ द ट्रेन मीट टुगेदर, तो हम ट्रेन को कैसे मीट करते हैं, द टाइम, टाइम निकालते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड। अब देखो ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या होगा आपका, डिस्टेंस तो दोनों बार में कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं, जब डिस्टेंस नहीं दिया हो ना तो इन दोनों का 6 और 4 है ये टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है हम मान लेते हैं 24, इन दोनों का एलसीएम मान लिया, तो हमने मान लिया कि डिस्टेंस हो गया आपका 24। अच्छा इनका जो स्पीड है वो स्पीड क्या हो गया, अगर डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट होता है तो टाइम के प्रोपोर्शनल हो जाता है स्पीड, आपको पता है, अभी आपको हम बताए थे कि जब यहाँ पे ये 24 का तो काम यहाँ कर दिया हमने। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर डिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहता है और जो टाइम है वो टाइम पहले को 6 लग रहा है दूसरे को 4 लग रहा है, तो जो स्पीड होगा वो 4 से 6 हो जाएगा, यही तो होता है। तो जो इसका रिलेटिव स्पीड होगा वो होगा 2, इसका मतलब ये होगा
कि 12 घंटे के बाद 12 दूना 24 ही तो होता है। 12 घंटे के बाद ये ट्रेन जो है वो मीट करेगी, ठीक है, 4 बजे और ये 5 बजे। 1 सेकेंड। ओके, तो ये जो है आपका 12 मिनट आ गया, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो है वो हम मिटा देते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसको क्या कर रहे हैं, हम मिटा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल। जैसे ये है कि एक ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, वो न्यू दिल्ली से जाती है कहाँ पे, जयपुर, है ना। न्यू दिल्ली को खुलती है वो 4 बजे, और जयपुर पहुंच जाती है वो कितने में, 10 बजे। जयपुर कितने में पहुंच जाती है वो, 10 बजे। 4 बजे वो निकलती है और जयपुर 10 बजे पहुंच जाती है। दूसरी जो ट्रेन है, ये ट्रेन न्यू दिल्ली वाली निकल रही थी, दूसरी जो ट्रेन है वो जयपुर से निकलती है, 4 बजे निकलती है और 8 बजे यहाँ पे पहुंच जाती है, 8 बजे पहुंच जाती है। अब आपको क्या बताना है कि एट व्हाट टाइम, कितने टाइम के बाद दोनों आपस में मिलेंगी, कैसे निकालेंगे। देखो रिलेट, इसमें अगर टाइम निकालना है हमको, तो टाइम में आपको फार्मूला पता है ना। टाइम में आपको पता है कि रिलेटिव डिस्टेंस लिखेंगे, और रिलेटिव डिस्टेंस लिखेंगे और रिलेटिव स्पीड लिखेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। ओके, तो अब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। यहाँ तो सिर्फ टाइम टाइम खेल रहा है, कुछ है ही नहीं। तो अब एक चीज़ आपको पता है, यहाँ पे एक चीज़ क्या पता है आपको, पता है कि नहीं, नहीं पता। ये देखो, ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे ये डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखा है इन्होंने। अच्छा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो हम टाइम इसका पहले तो आप बता दो कि इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितने घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे। यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितने घंटे लग रहे हैं, 4 हो गया, 5 6 7 8, 4 घंटे लग रहे हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम जो है वो पहली वाली ट्रेन को 6 लग रही है, दूसरी वाली ट्रेन को 4 लग रही है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इसका उल्टा उल्टा हो जाता है या नहीं। तो जो टाइम आ जाएगा इसका, वो टाइम क्या आ जाएगा आपका, रिलेटिव डिस्टेंस। और रिलेटिव डिस्टेंस क्या मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम ही तो मानेंगे। 24 मान लेते हैं या 12 मान लेते हैं ना। 24 मान लेते हैं, 24 मान लिया इनका डिस्टेंस, ठीक है। तो 24 अगर हम डिस्टेंस मान लेते हैं तो इसका जो रिलेटिव स्पीड है वो 6 4 10 यानी कि 2.4 आवर, ठीक है। 4 आवर को क्या करोगे, मिनट में चेंज कर लोगे तो आपका आ जाएगा, है ना। इसको चेंज कर दूं क्या, ये देखो 10 दूना 20 और 4 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 6 60, 2 आवर 24 मिनट, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, ये रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। अगर यहाँ पे पी है और यहाँ पे है क्यू, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपको दे रखा है दैट इज 300 किलोमीटर। 2 पर्सन ए एंड बी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू एट द सेम टाइम। दोनों एक ही टाइम में मूव करते हैं। व्हेन दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन दे मीट ईच अदर आफ्टर 5 आवर। अपोजिट डायरेक्शन में जो हम टाइम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड यानी कि 300। अपोजिट डायरेक्शन में वो जाएंगे तो कितने घंटे बाद मिलेंगे, 5 घंटे के बाद। अपोजिट में क्या होता है, प्लस, ठीक है। अगला में देखोगे तो ये 12 घंटे के बाद मिलते हैं, कब, जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस, या 12। अब क्या करो, आप इसको इसको ले जाओ, ए प्लस बी को उधर ले जाओ, है ना। ये यही जो है यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाय 5 करो, ये हो गया आपका ए प्लस बी, ठीक है। ये हो गया 5 छक्की 60, 60 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये आ गया ए प्लस बी का वैल्यू। यहाँ पे देखोगे आप तो ये हो जाएगा 12 का, इधर ले आओ ना, 300 को 12 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा ए माइनस बी। ये हो जाएगा, ये 2 छक 12 और ये 15 दूना 30 जीरो, है ना। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पचे 30। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी हो गया आपका कितना, 60। और ए माइनस बी कितना हो गया, ए माइनस बी हो गया आपके पास कितना हो गया, एक करूं यहाँ पे, ये थोड़ा सा कैसे हो गया, तो फिर से डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 12 इज ए माइनस बी।
छः दूनी 12, छः चौक 24, छः पचे 30, जीरो हो जाएगा, 6 पचे 30 हो गया 25 है ना। ए प्लस बी कितना आ गया आपका, ए प्लस बी ए माइनस बी आ गया आपका 25, ए माइनस बी कितना आ गया 25। अब इन दोनों इक्वेशन को कर लो सॉल्व, यहाँ पे कर दूं मैं, ए प्लस बी आया आपका 60 और ए माइनस बी आया आपका 25। ऐसे आप सॉल्व करोगे, ये जगह 2a इज इक्वल टू 5 6 7 8 85, तो ए जो है आपका आ जाएगा कितना, ए आ जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 2 25 10, 42.5। और जो आपका बी आ जाएगा वो बी आ जाएगा आपका 17.5, निकाल लेना 17.5, ठीक है। चलें आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। और टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम टू स्टेशंस एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम टुवर्ड्स इधर आफ्टर क्रॉसिंग इधर। अच्छा, ये वाला सवाल भी आपका कर लो इम्पॉर्टेंट, क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं कि एक ट्रेन ए है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन यहाँ से निकलती है बी। ए ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम स्टेशन एक्स, ये एक्स से मूव करती है, और बी ट्रेन वाई से मूव आउट करती है एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब ए ट्रेन मान लो ऐसे गई, ठीक है, ऐसे चुक 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 चुक। अब ये जो बी ट्रेन है, ये बी ट्रेन मान लेते इधर से आई, चुक 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 चुक, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों क्रॉस करती है एक दूसरे को, यहाँ पे क्या करेगी क्रॉस, और ये जाएगी इधर, और ये वाली जो क्रॉस करेगी वो किधर आएगी इधर, ठीक है। ट्रेन ए आफ्टर 64 मिनट्स एंड ट्रेन ए जो है उसको 64 मिनट लगता है वाई तक जाने के लिए, और ट्रेन बी को 100 मिनट लगता है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी इज 56 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। तो आपको बताना है अगर ट्रेन बी का स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है तो फाइंड द स्पीड ए का जो स्पीड क्या होगा। देखो इसको जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं, इसका अगर कॉन्सेप्ट में बताऊं तो वीडियो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसको कर सकते हो कि यहाँ का जो पहले का डिस्टेंस था वो यहाँ का डिस्टेंस बराबर होगा। इसको आप इक्वल करोगे तो आपका जो है वो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा आपका वो क्या आएगा, वो आएगा स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बी अंडर रूट टाइम ऑफ बी अंडर रूट टाइम ऑफ ए। ये आप इसको याद रखना, ठीक है, बाकी डेरिवेशन तो एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जो स्पीड ए है, तो आपका जो स्पीड ए है, स्पीड ऑफ ए, वो टाइम बी कितना हमारे पास है, टाइम बी हमारे पास 100 भी है, क्यों, क्योंकि ये बी का टाइम है ना 100 और ये टाइम ए का है 64, तो टाइम बी हम रखेंगे ऊपर में 100 और ये रखेंगे नीचे 64। ये आपका स्पीड ऑफ बी आएगा और ये लगा देंगे रूट, तो ये निकलेगा 10 और 8, यानी स्पीड ए का 10 है तो बी का 8 है। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको 64 दे रखा है, ए नहीं क्या दे रखा है ट्रेन में, क्वेश्चन में दे रखा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 56 किलोमीटर, स्पीड है बी का यानी कि 8 बराबर, अगर आपको 56 किलोमीटर दे रखा है तो जो 10 का स्पीड है यानी कि ये हो गया 8 सती 56, तो ये हो गया 10 सते 70 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका आंसर। ओके सॉरी, ठीक है, समझे कि नहीं। चले आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम टू स्टेशंस एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब ये है कि दो ट्रेन स्टार्ट होती है, ठीक है, ए एंड बी, टू ट्रेन्स ए और बी है, स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम टू स्टेशन, जैसे ये है एक्स और ये है वाई, ए भी स्टार्ट होते बी से भी स्टार्ट होते एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब ये इधर से जाएगी तो ये इधर से जाएगी, ए मान लो इधर से जा रही तो बी इधर से आ रही है, एट द सेम टाइम टुवर्ड्स आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ट्रेन, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर मतलब देखो यहाँ से क्रॉस कर रही है ना, यहाँ से क्रॉस कर रही है, यहाँ से जैसे क्रॉस करती है, ए ट्रेन टेक्स 9 आवर, ए को लगते हैं 9 घंटे एंड बी को लगते हैं 4 घंटे, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ बी इज 30 फाइंड द स्पीड, देखो ये तो उसी के जैसा है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे कि जो स्पीड ए का होगा और स्पीड बी का होगा वो जो होगा वो होगा टाइम बी का, टाइम बी का कितना है 4 और टाइम ए का है 9, ये निकल जाएगा 2/3। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि बी का जो है 30 है, बी का मतलब ये 3 बराबर हो गया आपका 30, तो ये कितना गुना है 10 गुना, तो ये वाला भी हो जाएगा 10 गुना यानी ये हो जाएगा 20, ठीक है।
यानी आपको ए का ही निकालना था, तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर इज द आंसर। रेशियो अगर बताना है तो रेशियो तो आपका यही हो गया स्पीड का 2:3। ठीक है, चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। टू बुलेट्स, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ये है कि दो बुलेट्स, जैसे मान लेते हैं एक यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस मान लिया हमने, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये रहा यहाँ से यहाँ। टू बुलेट्स वेयर फायर एट द इंटरवल ऑफ 30 मिनट। मान लो कि एक बुलेट जब फायर होती है ना, और यहाँ पे जब ये पहुंच जाती है, उसके बाद ये बुलेट दूसरा फायर होती है, मतलब 30 मिनट के इंटरवल में बुलेट्स फायर होती हैं। ओके, अब अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स द फायरिंग। मान लो यहाँ से हो रही है फायरिंग बुलेट्स की, इधर इधर फायरिंग हो रही है, ठीक है। अब पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स द फायरिंग पॉइंट। अब यहाँ पे एक इंसान है, ऐसे ये किधर मूव कर रहा है, ये बुलेट की तरफ मूव कर रहा है। हियरिंग टू साउंड एट द इंटरवल ऑफ 25 मिनट। अब इसका मतलब ये है कि जब यहाँ से बंदूक चलती है तो उसका पूरा का पूरा जो टाइम लगता है यहाँ तक जाने के लिए ना, वो 30 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। 30 मिनट में जो है वो पूरा डिस्टेंस करके बुलेट यहाँ पे चली जाती है। जैसे ही इस इंसान ने बुलेट की आवाज़ यहाँ पे सुनी, मतलब जैसे ही सुना, वो यहाँ से चलने लगा, और चलने के बाद वो 24 मिनट के बाद, 24 मिनट यानी कि 24 मिनट के बाद वो पहुंच जाता है यहाँ पे। 24 नहीं, 25 मिनट चला ना, 25 मिनट। जब वो 25 मिनट आगे जाता है ना, तब उसको आवाज़ सुनाई देती है। मतलब यहाँ तक वो गया 25 मिनट में, तब उसको आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ अगर उसको सुनाई दी, मान लेते जैसे आवाज़ सुनाई दी, ठीक है, जब उसको आवाज़ सुनाई दी यहाँ पे, जो जो यहाँ पे आपका जो बुलेट है उसको यहाँ तक जाने के लिए 30 मिनट लगता है। इसको जब ये 25 मिनट आगे आया तब इसको बुलेट का आवाज़ सुनाई दिया। इसका मतलब ये जो बंदा यहाँ पे रहेगा उसको वो 30 मिनट के बाद सुनाई देगा। इसका मतलब जो डिस्टेंस इसने 25 मिनट में कवर किया है ना, वही डिस्टेंस ये बुलेट जो है वो 5 मिनट में यहाँ पे कवर कर रहा है। बोले कैसे कर रहा है ये 5 मिनट में कवर? देखो, अगर वो इंसान यहाँ रहता तो उसको 30 मिनट के बाद ऑब्वियस सी बात है सुनाई देता, पर वो 25 मिनट तो आगे चला गया। 25 मिनट तो वो अपने घड़ी के अनुसार वो अपना स्पीड लेके आगे गया यहाँ पे। जैसे वो वहाँ गया ना, तो यहाँ पे इसको आवाज़ सुनाई दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बुलेट है ना, ये यहाँ से 5 मिनट में ही यहाँ कवर कर जाती थी, है ना, क्योंकि वो 25 मिनट जाने के बाद जब उसको आवाज़ यहाँ सुनाई दिया, इसका मतलब ये डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, वो पूरे के ये डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो 25 मिनट में कवर किया है। और वही डिस्टेंस को वो बुलेट 5 मिनट में यहाँ पे जो बंदा अगर कोई दूसरा खड़ा रहता है उसको 30 मिनट बाद सुनाई देता है। इसका मतलब तो सिंपल यही हो गया कि ये वाला सेम डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस यहाँ कॉन्स्टेंट हो गया तो स्पीड हम कर देंगे वही जो हम पहले से करते आ रहे हैं। तो जो आपका टाइम हो गया आपका इंसान यानी कि ह्यूमन का, वो हो गया रेशियो टाइम, और बुलेट का ये रेशियो लगा लेते हैं। तो जो इंसान का जो 25 मिनट लग रहा है, तो इसको 5 मिनट लग रहा है ना। तो स्पीड जो होगा वो ह्यूमन का, और स्पीड होगा बुलेट का, वो हो जाएगा आपका 5:25 यानी कि 1:25। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड। अच्छा, यहाँ पे क्या है, साउंड का, यानी कि बुलेट इज टू ह्यूमन पूछा है, तो बुलेट इज टू ह्यूमन कितना हो गया आपका, ये तो 5 जो होगा ना, 5 जो 25, तो ये हो जाएगा 5:1। ओके, समझ में आया आपको? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलें आगे। ये सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है, ये 25 मिनट जो आगे आया है ना, वही डिस्टेंस को वो बुलेट 5 मिनट में ही कवर कर ले रहा है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। उसी के बेसिस पे ये भी सवाल है कि दो बसेस है, ठीक है। एक बस यहाँ से टर्मिनल से चलती है, बस खुलती है बस टर्मिनल से एट द इंटरवल ऑफ 22 मिनट। मतलब हर एक 22 मिनट में एक बस खुलती है अपने टर्मिनल से, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि ये बस खुली 22 मिनट में। ए पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स द बस टर्मिनल, मतलब एक इंसान जो था वो बस टर्मिनल की ओर, उसको बस नहीं मिला तो वो बस टर्मिनल की ओर चलने लगा। जब वो 20 मिनट तक ट्रैवल करता है, तो देखता अरे ये तो बस आ गई। यानी कि जब वो 20 मिनट ट्रैवल करा ना, तब बस ने उसको क्रॉस कर दिया। जो अब देखो, ये बस को यहाँ जाने के लिए उसको कितना लगता था समय, 22 मिनट, 22 मिनट ही लगता था। क्यों? जब ये यहाँ पे पहुँच जाता था तब दूसरा बस खुलता था। इसका मतलब टोटल बस को जाने में यहाँ से 22 मिनट लगता था, है ना।
अब ये इंसान देखो, ये इंसान क्या है, ये इंसान 20 मिनट आगे आ गया है। तो ये जो 20 मिनट इसने कवर किया है, वो जो ये बस है वो कितने मिनट में कवर कर रही है, यहाँ देखोगे तो इसने कवर कितना किया है, इसने कवर किया है 20 मिनट। वो 20 मिनट आगे आ गया, तब देखता है कि वो बस आ रही है वो, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 मिनट उसने जो डिस्टेंस कवर किया, वही वाला जो डिस्टेंस है वो बस कितने मिनट में कवर कर रही है, वो बस है वहां से 2 मिनट में ही कवर कर जा रही है। बस कितने मिनट में कवर कर जा रही है, 2 मिनट में। क्योंकि यहाँ पे तो 22 मिनट के बाद उसको मिलेगा ही बस। वो अगर वहीं पे रुकता 20 मिनट के बाद 2 मिनट और रुकता तो शायद बस मिले, लेकिन वो 20 मिनट आगे चला गया और उसके कारण जो है उसको बस क्रॉस कर गई। अब ये बस अगर मान लो यहाँ तक आ चुकी है, जहाँ तक ये चला है वहाँ तक, और इसका मतलब 2 मिनट और रुकता यहाँ पे तो वहाँ से, इसका मतलब ये 2 मिनट में ये बस जो है ये चीज़, ये डिस्टेंस जो वो 20 मिनट आगे चला है वो कवर कर लेती बस। तो जो रेशियो होगा टाइम का, बस इज टू जो वहाँ पे ह्यूमन बैठा है, वो हो जाएगा आपका बस का कितना होगा 2 मिनट, और ह्यूमन का हो जाएगा 20 मिनट, है या नहीं। तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, ये हो जाएगा 10 2 9 20। अब बताना है आपको रेशियो ऑफ स्पीड, स्पीड बताना है, स्पीड किसका बताना है। अब यहाँ पे स्पीड निकालो पहले, बस और ह्यूमन का जो स्पीड होगा वो हो जाएगा आपका 10:1। आपको बताना है स्पीड ऑफ बस इस टू ह्यूमन, हो जाएगा ये 10:1। ठीक है। स्पीड ऑफ बस, अगर बस की स्पीड आपको 80 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 10 बराबर हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, तो 1 बराबर ये 8 गुना है तो ये भी 8 गुना, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझे कि नहीं। चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। 2 बसेस आर मूविंग फ्रॉम अ बस टर्मिनल एट द इंटरवल ऑफ 20 मिनट। मतलब ये है कि एक बस जो है ना, ये बस यहाँ से 20 मिनट के इंटरवल में पहुँचती थी। मतलब ये मान लो यहाँ पे कोई वेट कर रहा हो उसका, इसको हर एक 20 मिनट में जो है वो बस, एक बस यहाँ से 20 मिनट में ट्रैवल करी, यहाँ बस पहुंची 20 मिनट में, फिर दूसरी बस यहाँ से खुल जाती थी। ठीक है। अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन ऑफ द बस। अब मान लो बस इधर जा रही तो ये भी इधर ही मूव करने लगा, है ना, सेम डायरेक्शन में। ही क्रॉसेस द बस एट द इंटरवल ऑफ 25 मिनट। मतलब ये है कि 25 मिनट जाने के बाद उसको यहाँ पे कहीं बस मिल गया, समझ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये 25 मिनट आगे चला गया इंसान, और उसको बस तुरंत यहाँ पे जैसे वो गया वैसे ही उसको बस मिल गया। इसका मतलब ये जो इसने डिस्टेंस 25, यहाँ तो बस 20 मिनट के बाद आ गई होगी, इसका मतलब जो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस बस ने कवर किया वो कितने में कवर कर लिया, वो 5 मिनट में कवर कर लिया उसको, है ना। क्योंकि वो 25 मिनट आगे चला गया, 20 मिनट के बस तो बस यहाँ पे इसको दिख गया होगा इंसान को, वो बोला यार तुम 5 मिनट अगर और वेट किया रहता ना तो बस तुमको यहाँ पे मिल जाती, तुम झूठ मूठ में आगे गया 25 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बस जो है वो 5 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर जा रही है। तो स्पीड, स्पीड नहीं, तो इसका मतलब जो हो गया टाइम, टाइम जो हो गया बस का इस टू टाइम जो ह्यूमन का हो गया 5:25 स्पीड। तो स्पीड जो निकालेंगे बस का, ये क्या है, स्पीड है। ठीक है, स्पीड है बस का और ह्यूमन का, वो इसका उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट। तो ये हो गया 25:5, तो ये हो गया 5 1 5, 5 5 25, 5:1 हो जाएगा इसका रेशियो, है ना। तो हो जाएगा 5:1। ठीक है, तो ये हो जाएगा बस। अब रेशियो किसका पूछा, बस और पर्सन का। ये जब टाइम निकाला हमने तो टाइम लगेगा बस को कितना 5, और उस इंसान को लग गया 25। तो स्पीड जो होगा वो स्पीड क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 25 और 5। तो ये हो गया 25 5 तो 5:1, 5:1। ठीक है। तो अगर यहाँ पे जिसका पूछा वो बता दो, बस रेशियो स्पीड ऑफ बस टू द स्पीड ऑफ पर्सन, बस इज टू द स्पीड ऑफ ह्यूमन 5:1। ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ पर्सन इज 6, मान लो कि जो पर्सन है उसका स्पीड है 6। ठीक है। तो आपको बताना है बस का स्पीड क्या हुआ था। बस का स्पीड ये 6 गुना, तो ये भी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 30 किलोमीटर। ये सेकंड वाले का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। चलें आगे।
ये रहा आपके सामने अगला सवाल। टू पर्सन ए एंड बी are moving from point P and Q respectively at the same time towards each other at the speed of 30 km and 40 km. Speed of person A is increases by 2 km every after 1 hour. Speed of the person B is decreases 2 km per hour after every 1 hour. If the distance between the point P and Q is 350 किलोमीटर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 350 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, देखो बात यह है कि ए जब 2 किलोमीटर आगे जाता है ना, जब अपनी स्पीड को वो 2 किलोमीटर आगे बढ़ा लेता है, 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है, तो बी जो है ना वो 2 किलोमीटर पीछे कर लेता है 2 किलोमीटर पर आवर। मान लो कि पहले वो कुछ स्पीड से चल रहा था, उसके बीच में डिस्टेंस इतना था, अब वो कुछ आगे जाता है तो वो पीछे जाता है, तो फिर से वो डिस्टेंस उसका वही रह जाता है, डिस्टेंस तो वही रह जाता है ना। अब वो फिर से कुछ आगे जाएगा, ये आगे चला जाएगा, है ना, तो उस केस में इसका डिस्टेंस वही, मतलब ये डिस्टेंस को वो जो है ना हर बार कांस्टेंट लेके चल रहा है, मतलब वो तो जितना स्पीड वो कम करता है उतना ही स्पीड वो बढ़ा देता है। तो उन दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर है। तो आपको पूछा है कि हाउ मच टाइम, टाइम कितना लगेगा, तो टाइम आपको पता है रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस हो गया 350 किलोमीटर एंड रिलेटिव स्पीड आपको पता है कि हाँ ये डायरेक्शन किधर है इसका, ए एंड बी मूविंग फ्रॉम द पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे के करीब, तो ये हो जाएगा 4, नहीं 4 कैसे हो जाएगा, 4 नहीं हो, ये कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 30 और 40 जुड़ जाएगा ना 70, ये हो जाएगा 5 आवर के बाद ये ट्रेनें जो है वो मीट कर जाएगी। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल। टू पर्सन ए एंड बी मूविंग फ्रॉम द पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, मतलब ये है कि दो लोग जो हैं वो पी और क्यू से मूव करते हैं। ठीक है, टू पर्सन, ऐसे मान लो ए एंड बी आर मूविंग फ्रॉम पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ये पी है ये क्यू, ए इधर से मूव कर रहा है और बी इधर से मूव कर रहा है, सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ, ये हो गया आपका 30 किलोमीटर पर आवर और ये हो गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ए इंक्रीजेस 2 किलोमीटर पर आवर एवरी आवर आफ्टर 2 किलोमीटर पर आवर एवरी आफ्टर 1 आवर, मतलब 1 घंटे के बाद उसका 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाता है। स्पीड ऑफ बी जो है उसका 3 किलोमीटर पर आवर एवरी आवर बढ़ जाता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड क्यू इज 375, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखोगे 375 है, आफ्टर हाउ मच टाइम। पहले तो ये देखो कि उन दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब कि पहला तो उनको दोनों के बीच का डिस्टेंस स्पीड जो होगा वो 55 किलोमीटर पर आवर होगा यानी। अगले बार जब वो आता है ना तो ए का 2 बढ़ जाता है और इसका 1 बढ़ जाता है, ओवरऑल बढ़ कितना रहा है, ओवरऑल आप देखोगे तो ये 30 था, 30 से 2 बढ़ गया यानी कि हो गया ये 32, ठीक है, और इसका बढ़ जाता है 3 यानी कि हो जाएगा ये 23। तो ओवरऑल तो 5 बढ़ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिख देते हैं कि ओवरऑल कितना बढ़ रहा है 5, यानी कि हो गया 50, तो ये हो गया 55, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते और जो बढ़ रहा है ये है ना, स्पीड इतना स्पीड इतना स्पीड इतना स्पीड इतना स्पीड बढ़ रहा है, और स्पीड जो है वो किसके बराबर, अब देखो यहाँ पे उसको कितना क्या बोल रहा है कितना टाइम लगेगा, तो टाइम जो है क्या करेंगे हम, टाइम से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखोगे इसको तो ये तो हो गया आपका एपी वाला सम की कॉमन डिफरेंस वाला, तो इसका हम जो सम निकालते हैं n/2 हो जाएगा आपका 2 × 50 2a प्लस n-1 × d 5। ठीक है, देखो ये जो है ये हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। कैसे डिस्टेंस निकाल लिया कि वो जब पहला जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, मान लो कि वो 30 से जा रहा है, वो 20 से आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, तो अगर ये 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उधर से वो 20 किलोमीटर ट्रैवल कर ले रहा होगा, तो 1 घंटे में दोनों मिलके कितना ट्रैवल कर रहे हैं, एक घंटे में दोनों मिलके 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरे घंटे में दोनों मिलकर कितना ट्रैवल कर रहे हैं, 55 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। तीसरे घंटे में कितना ट्रैवल करेंगे, तो ये 60 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, है ना। तो इस तरह से वो 1 घंटे में इतना, 2 घंटे में इतना, 3 घंटे में इतना, तो कितने घंटे में उसका जो है 375
हो जाएगा। मतलब आपको निकालना है सम कि 375 किसके बराबर होगा, है ना। तो आप यहाँ पे 375, अब देखो यहाँ पे आप तो डायरेक्ट इस तरह से निकाल लेते और डायरेक्ट सम करो कि कब जो है हमारा 375 आ जाए, तो इसमें हो जाता। अब यहाँ पे जैसे आपने निकाला ना, जब बड़ा रहेगा तो आप इसको यही फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, डायरेक्ट एन की वैल्यू पुट कर लो। एन बराबर यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, 10 है। तो आप एन की वैल्यू 4 पुट करके देखना, नहीं आएगा। 6 पुट करके देखोगे तो ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे कर जाएगा, मैं यहाँ करके दिखा दूँ। ये जो है आपका 6/2 यानी कि हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 6 में से गया 5, बचे हो गया 25, ये हो गया 125 इंटू 3, ये हो जाएगा 375, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लिया है, ठीक है। और ये डिस्टेंस को हमने ऐड कर दिया और टोटल डिस्टेंस के बराबर रख दिया। आपका आंसर आ गया n बराबर 6। ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या, ये जो है आपका n बराबर 6 इज द आंसर, ठीक है। चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। Two person A and B moving from the point P towards the Q at the same time at the speed of 30 km/h and 20 km. Firstly, A reaches at the point Q and returns to the P immediately and meets the person. देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन है कि A and B are moving from the point P towards the Q। ऐसे ये रहा P और ये रहा आपके पास Q। अब A और B है ना, A और B ये दोनों है P से Q की तरफ जा रहे हैं सेम टाइम, और एक का स्पीड है 30, एक का स्पीड है 20। फर्स्टली ए रीचेज एट द पॉइंट क्यू, ए जो है यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है, एट द पॉइंट क्यू एंड रिटर्न्स टू द पॉइंट पी, और तुरंत वो जाके पी के पास पी आ जाता है। एंड मीट द पर्सन बी एट द पॉइंट आर, जब वो आ रहा था ना, तो ये जो यहाँ से तो बी मान लो, ये तो ए का पाथ है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों का अलग अलग पाथ बना देता हूँ, ठीक है। मान लो ये ए है और ये बी है। अब यहाँ से ए गया ऐसे और यहाँ से वो आ रहा था। अब यहाँ से बी बेचारा निकला यहाँ से, एक सेकंड, ये बी भी अलग बना दिया का, ये आपका पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए जब गया ऐसे गया और वहाँ से वो फिर से रिटर्न हो रहा था, तभी उसने क्या देखा, तभी उसने देखा अरे ये तो बी अभी जा रहा है, तो बी से उसकी मुलाकात यहाँ पे हो गई इस जगह पे, और ये फिर से यहाँ आ गए, है ना। फर्स्ट ए रीचेज क्यू एंड रिटर्न्स टू द पॉइंट पी इमीडिएटली एंड मीट्स द पर्सन बी एट द पॉइंट आर, और वो जो मुलाकात हुआ है वो किस पॉइंट पे हुआ है, आर पे हुआ है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इज 200, यानी कि आपको ये डिस्टेंस ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको कितना है, 200 किलोमीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द पॉइंट क्यू टू आर, यानी कि ये जो क्यू टू आर है ना, ये डिस्टेंस आपको बताना है। कैसे बताएंगे, देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप बताओ ए जब यहाँ से, क्योंकि ए का तो स्पीड ज़्यादा है 30 किलोमीटर/आवर, ओबियस सी बात है कि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। बी का तो बेचारे का 20 किलोमीटर/आवर है, तो इसका मतलब वो 20 कम ट्रैवल करेगा। तो ए जो है वो 30 किलोमीटर से ए से क्यू गया और क्यू से पी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जितना टाइम में ए यहाँ आया है उतना टाइम में ही तो बी यहाँ गया है ना। ये बात तुम एग्री करते हो, यानी ए जो है वो गया यहाँ से यहाँ, फिर आया यहाँ से यहाँ। अब देखो अरे बी आ रहा है, मतलब दोनों सेम ही टाइम में निकला, फिर भी ये क्रॉस करके यहाँ मिल गया। इसका मतलब इसको भी जितना टाइम लगा उतना ही टाइम इसको भी लगा। तो यहाँ पे हम क्या कर दें, कॉन्सेप्ट ये है कि टाइम जो ए का लगेगा वही टाइम यहाँ पे बी का भी लगेगा, सेम टाइम, ठीक है। अब हम टाइम को बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ए ने कितना कवर किया। अब ए ने कवर किया होगा 200, टाइम जो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना, तो 200 प्लस एक्स इसने कवर किया, ये 200 उधर गया क्योंकि ये 200 बराबर था, और यहाँ इसको मान लेते, ये डिस्टेंस को एक्स मान लेते, ठीक है। तो इसने 200 प्लस एक्स डिस्टेंस कवर किया, उससे मिल गया कितने स्पीड से, 30 से स्पीड से। अब ये जो बी जा रहा है, ये बी तो जा रहा होगा ना, ये 200, अब ये इसने कितना कवर किया, 200 में से x माइनस कर देंगे, ये पूरा 200, ये वाला x माइनस कर देंगे तो इतना ही कवर किया होगा, 20 से कवर किया होगा, है ना। बस हो गया हमारा काम। अब हम कर देते हैं इसका स्वाहा, मिटा देते हैं इसे, है ना। अब जैसे आप ये कर दोगे तो आपका जो है, बस ये कर दो, आप सॉल्व कर दो इसको, ये हो जाएगा आपका 600 माइनस 3 दूना 600 ना 3x इज इक्वल टू 400 प्लस 2x, और 600 में 400 200,
5x, तो ये हो जाएगा 40। तो ये जो डिस्टेंस होगा x जो हमने माना था ना, वो 40 किलोमीटर आ गया। ठीक है, चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। टू पर्सन ए एंड बी मूविंग फ्रॉम पॉइंट पी एंड टुवर्ड्स द क्यू एट द सेम टाइम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड 40। फर्स्टली ए रीचेज एट द पॉइंट पी एंड क्यू। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्यों देखोगे तो ए है, इधर से स्टार्ट करा है ना, ए जो है यहाँ पे देखोगे तो ए यहाँ से स्टार्ट करा। ठीक है, ए का जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो ए जो है वो यहाँ पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू। तो ए जो है वो क्यू गया, और क्यू जाने के बाद, वो क्या करा, क्यू जाने के बाद वो फिर से आता है कहाँ पे, पी की तरफ आता है। किधर आता है वो, पी की तरफ आता है ना। अब ये 60 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से जाता है, 60 किलोमीटर पर। फर्स्टली ए रीचेज एट द पॉइंट क्यू एंड टेक्स 1 आवर। अब यहाँ पे ना ये 1 घंटा आराम से रेस्ट कर जाता है, आराम से लेटा हुआ 1 घंटा रेस्ट। देन आफ्टर दैट जब उसको नींद खुला, वो तुरंत भागा पी की तरफ। अब जब वो भागा ना, तो क्या देखता है रास्ते में, अरे ये तो बी अभी आ रहा है, और बी का यहाँ मुलाकात हो जाता है उससे। फिर ये अपने पी पे आता है। जब उस पे बी पे मुलाकात होता है ना, जब उस पे बी पे मुलाकात होता है एट पॉइंट आर पे, किस पॉइंट पे होता है, आर पे मुलाकात हो जाता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू, अब आपको क्या है, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस 200 कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर। अब आपको बताना है कि क्यू और आर मतलब, ये वाला जो डिस्टेंस है ना आपका, ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है। अच्छा एक बात बताओ, हम बोले थे कि टाइम बराबर कर दोगे ना तो सही हो जाएगा, है? तो हम टाइम ही बराबर क्यों ना कर दे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम बराबर कर देते हैं। यहाँ पे टाइम कैसे बराबर करते हैं, देखो अगर हम बोलते हैं कि जो ए है ना, ए को 1 घंटा में ये रेस्ट किया है ना, इसको 1 घंटा चला ही दो। क्यों, क्योंकि बेचारा ये तो 1 घंटा चल ही रहा था ना, वो तो कहीं नहीं रुका है, ये तो रुका भी है, ये कहीं नहीं रुका है। तो हम बोले 1 घंटा तुम चलो, तुम रुको मत, तुम चलो। ठीक है, तो 1 घंटा जब वो चलेगा, अगर 60 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में वो 60 एक्स्ट्रा चल जाएगा, या नहीं। तो अगर हम टाइम इधर लिखें, इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करूं मैं, तो ये जो होगा टाइम जो होगा ए का, वो टाइम हम कर लेते हैं बी का बराबर डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस, ये 200 तो कवर करेगा ही, प्लस में 60 कवर करेगा, प्लस में एक्स भी कवर करेगा। क्यों, हमने उसको सोने ही नहीं दिया। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 60 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, कितना हो जाएगा, 60। और बी जो है, बी कितना कवर करेगा, बी तो बेचारा 200 माइनस एक्स ही कवर करेगा। 200 माइनस एक्स, ये कितने के डिस्टेंस से जाएगा, ये जाएगा आपका, इसका कितना स्पीड है, 40 है ना, ये 40 रख दिया मैंने। ठीक है, 20 दूना 40, 20 दिया 60, 260। ये आ जाएगा आपका 260, कितना आ जाएगा ये, 260 प्लस एक्स, और नहीं, हाँ 260 प्लस एक्स, और इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और इधर हो जाएगा 200 माइनस एक्स, और इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होगा आपका 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 के 2 दूनी 4, 1 5, 520, 26 दूना 52 प्लस 2x इज इक्वल टू 3 दूना 600 माइनस 3x। अब देखो ये 3x इधर है, ये 5 3 2 5x कर दो इधर, 600 में माइनस कर दो 520, तो बच्चा 80, तो हो जाएगा x बराबर 16, है ना। तो जो x डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा आपका 16। तो ये जो हमारा आंसर आ गया 16। ठीक है, समझ में आया। चले आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू इज 180 किलोमीटर। देखो यहाँ पे क्या है कि एक डिस्टेंस यहाँ पे पी है, दूसरा क्यू है। ठीक है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर, कितना है, 180 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू इज 180 किलोमीटर। टू पर्सन ए एंड बी आर मूविंग फ्रॉम द पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर एट द मीट एम एन एन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे हम मान लेते हैं कि P यहाँ पे होगा पॉइंट और Q यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 180, कितना है, 180 है। A जो है फ्रॉम P,
ए है इधर से ट्रैवल करना स्टार्ट करा, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए इधर से ट्रैवल करना स्टार्ट करा पी से, और बी जो है हमारा ये इधर से ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सेम टाइम, दोनों एकदम सेम टाइम में ट्रैवल करते हैं, ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 5, ये जो है 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, और ये 4 किलोमीटर पर आवर से। मीट टू ईच अदर एट पॉइंट एम, मान लो कि ये देखो ये अगर 5 है समझे, और ये कैसे जा रहा है, ये 4 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा एक बात बताओ, 5 किलोमीटर वाला ज़्यादा ट्रैवल कर लेगा ना जब वो पहली बार मिलेगा तो हम मान लेते कि ये जो है ना ये जाके यहाँ पे कहीं पे मिला होगा जब ये बी इधर से आ रहा हो, ठीक है, इधर से कौन आ रहा था, इधर से बी आ रहा था, और ये इधर से ए आ रहा था, तो ए और बी यहाँ पे एम पे मिल गए, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस तो हमेशा नहीं, जितना टाइम ये लेगा उतना ही टाइम ये लेगा, है ना, और अगर ये टाइम उतना ही लेगा तो हम बोलते हैं कि टाइम जो ए का लेगा वो टाइम जो है वो बी का भी उतना ही लेगा, टाइम ए टाइम बी, है ना, है या नहीं, टाइम बराबर तो वही बोलेंगे ना, टाइम तो कांस्टेंट है यहाँ पे, टाइम तो दोनों बराबर लेगा। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का जितना स्पीड जितने प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो स्पीड का जो रेशियो है वो स्पीड ए का रेशियो और स्पीड बी का रेशियो कितना है, 5 और 4, तो डिस्टेंस का भी रेशियो ए और बी का जो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 और 4। तो इसका मतलब जब पहली बार मिला ना तो ए ने कितना ट्रैवल किया है, 5/9 इंटू टोटल डिस्टेंस 180 दे रखा, ये हो गया 9 दूना 18, यानी हो जाएगा 5 दूना 10, 100 किलोमीटर जो है वो एम पे मिला, 100 किलोमीटर, यानी यहाँ से जो है ना वो 100 किलोमीटर आगे मिला उससे, ठीक है, यहाँ तक हो गया एम पे। एंड रीच एट द पॉइंट क्यू एन पी, अब जो एम मिला ना, एम पे मिलने के बाद ये जो बी है ना वो बी यहाँ से फिर पी की तरफ जाता है और ये यहाँ पे क्यू की तरफ जाता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका जो स्पीड ज़्यादा है, पी का जो है वो स्पीड अगर ज़्यादा है तो वो तो किसका स्पीड ज़्यादा है, 5 किलोमीटर वाले का, तो वो तो यहाँ पे तुरंत पहुँच जाएगा ना। ये देखो इसका कितना कम बचा हुआ, तो ये तो तुरंत पहुँच जाएगा, और ये इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे टाइम जो है हमारा बराबर नहीं हुआ है ना, तो बराबर अगर नहीं हुआ तो इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, क्यों जो अब जो है ये इधर से फिर से आएगा, है ना, एम रीच एम जो है यहाँ पे देखना, इसको पढ़ते हैं, एम एंड रीच द पॉइंट क्यू एन पी, ये क्यू पे और पी पे पहुंच गया, एंड रिटर्न्स टुवर्ड ओरिजिन, और तुरंत वो अपने ओरिजिन की तरफ चलने लगते हैं। तो ये जो है, ये जो हमारा पी कौन सा है, ये हमारा ए है ना, ये गया ऐसे यहाँ पे गया और फिर से यहाँ से रिटर्न होने लगता है ये। अब ये जो रिटर्न होने लगता है ना, और ये भी, ये पी जो है ये भी इधर से यहाँ से गुटली मारेगा, इधर से रिटर्न होना स्टार्ट करेगा, है ना। अब ये रिटर्न होना स्टार्ट करेगा तो वो कहाँ पे, एन पे फिर से मिल जाते हैं, एन पे मिल जाएंगे फिर से, तो ये देखो ये ज़्यादा आ जाएगा ना क्योंकि इसका ज़्यादा है, तो ये एन पे यहाँ पे मिल जाते हैं, यानी एन पे यहाँ पे मिल जाते हैं। फाइंड द डिस्टेंस विद द पॉइंट एम एन एन, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा एम एन एन के बीच में वो कितना होगा वही बताना है आपको। देखो हम यहाँ से यहाँ तक तो 100 निकाल लिए, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बताना है सिर्फ आपको, तो कैसे बताएंगे, आपको बताना है कि देखो अगर मान लेते हैं कि जब वो पूरा डिस्टेंस शुरू से लास्ट तक जो टाइम होगा, देखो वो जब इधर से गया वहाँ गया, फिर वहाँ से जब उधर से आ रहा होगा और ये यहाँ से इधर पहुँच गया फिर आ रहा होगा, तब तो टाइम बराबर होगा, है ना। यानी कि जो हमारा ओवर जो शुरू से लेके लास्ट तक जो टाइम होगा वो अभी भी डिस्टेंस के रेशियो के बराबर, यानी कि डी ए बाई डी बी इज इक्वल टू 5:4 होगा, है कि नहीं, है ना। तो ये जो n जो है वो n को कौन कवर कर रहा है, n को कवर कर रहा है यहाँ पे b कवर कर रहा है, क्योंकि ये ब्लू वाला है ना b वाला, तो b कवर कर रहा है, यानी कि 5/9। और जो टोटल डिस्टेंस है शुरू से लास्ट तक डिस्टेंस आप काउंट करना, शुरू से लास्ट तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर एक बार में हुआ है, मतलब ये गया यहाँ से यहाँ तो 180 हो गया होगा, ठीक है, और ये b भी गया है 180, तो एक यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ए जब गया होगा 180 तो ये 180 गया होगा, ए 180 गया होगा बी, ठीक है, ये इतना कवर कर गया। अब जो 180 लास्ट वाला होगा ये इन दोनों मिलके कवर कर रहा होगा,
कर रहा होगा या नहीं, जो लास्ट वाला है। तो ओवरऑल शुरू से लास्ट तक लेके इतना डिस्टेंस दोनों मिलके कवर किया नहीं। तो ये 0, 8 8 16 8 3 24 के 4, 2 2 और 1 3 4 5, ये हो गया 540। यानी कि शुरू से लास्ट तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 540 किया है। और 540 का जो ये बी है ये 5/9 करता है। तो ये होगा 9 छक 54 और 6 पचे 30, 9 5 45, 9 छक 54 60, ये हो गया 6 5 30। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एन वाला जो डिस्टेंस कवर किया ना बी ने, ये जो है आपका 30 30 कवर किया। ठीक है, अब हमने पहले 100 आपको बता दिया था कि यहाँ से यहाँ तक 100 है, यहाँ से यहाँ तक 30 आ गया, तो बचा हुआ कितना है, बचा हुआ आपका हो गया 40। यानी जो m और n के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका आ गया 40। समझ में आया? थोड़ा है लेंदी ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो m और n के बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 आ गया। अब इसको रिवाइंड करके देख लेना एक बार। ठीक है, सारा चीज़ मैंने क्लियर बताया वो। चले आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। और थीफ इज स्पॉटेड बाय ए पुलिस मैन एट द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। मान लो देखो यहाँ पे एक चोर है, ठीक है, और यहाँ पे है पुलिस मैन। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर का दे रखा है। When the policeman starts to chase, the thief also start to run। जैसे ही इसने thief को देखा ये दौड़ने लगा। अब ये thief थोड़े ना रुका रहेगा, ये भी दौड़ने लगा, ये भी दौड़ने लगा। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगे? नहीं, क्योंकि ये पकड़ लेगा जल्दी, ये एक ही दिशा में जाएंगे। समझ गए? जिधर चोर जाएगा उसके पीछे पुलिस जाएगा। इफ द स्पीड ऑफ द थीफ इज 18 किलोमीटर पर आवर, अगर थीफ की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ कांस्टेबल जो पुलिसमैन है उसका जो स्पीड है आपका 36 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम आपको बताना है कि कांस्टेबल पकड़ लेगा कब। तो पता है रिलेटिव स्पीड वाला सब कॉन्सेप्ट वही है ट्रेन वाला जो आपको बताए थे हैं। तो जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या लगेगा, दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस यानी कि 200, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा आपका, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा आपका 18। 18 में से 18 दूना 36, 18। अच्छा ये 18 किलोमीटर पर आवर ना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, मीटर पर सेकंड से 5/18 मल्टीप्लाई कर देंगे, और अब किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो 18/5 से कर देंगे। इसको याद रखना। ठीक है, क्यों करते हैं, बिकॉज वो मीटर जो किलोमीटर है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 3600 से, तो 5/18 आ जाता है। ठीक है, उतना कर लेना। ये हो गया 18 से 18, ये हो गया 5 चौक 20, यानी कि 40 सेकेंड के बाद वो जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कांस्टेबल। अब कांस्टेबल कितना डिस्टेंस का ट्रेवल किया, तो कांस्टेबल ने तो टाइम लिया 40, स्पीड था इसका 36, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 18 दूना 36, ये हो गया 5 चौक 20 दूना 400, 400 मीटर कांस्टेबल ट्रैवल किया है। ठीक है, चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। और थीफ इज स्पॉटेड बाय ए सब इंस्पेक्टर। अब यहाँ पे आ गया सब इंस्पेक्टर। हाँ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आपका 300 मीटर दे रखा है। किसके किसके बीच में है, थीफ और, ये मान लो थीफ है, ये मान लो सब इंस्पेक्टर है। ठीक है, अच्छा सब इंस्पेक्टर में एस भी लिख दिए, सब एस आई, सब इंस्पेक्टर एट द डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। व्हेन द सब इंस्पेक्टर स्टार्ट टू चेज, जब वो सब इंस्पेक्टर चेज करना स्टार्ट करता है, थीफ ऑल्सो स्टार्ट रनिंग, थीफ भी दौड़ने लगता है। इफ द स्पीड ऑफ थीफ इज 13 किलोमीटर पर आवर, थीफ की जो स्पीड आपको दे रखी है वो 13 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, एंड द स्पीड ऑफ सब इंस्पेक्टर इज 15 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट। 3 मिनट के बाद उसका जो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस आपको निकालना है। तो डिस्टेंस जो होता है स्पीड इंटू टाइम होता है ना। तो स्पीड तो रिलेटिव वाला लेंगे, तो रिलेटिव कैसे होगा, दोनों एक डिस्टेंस है तो होगा सब्ट्रैक्ट। तो 15 में से 13 जाएगा तो बचेगा 13 14 15 2, और इसको करेंगे मीटर, किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। ये जाएगा डिस्टेंस, स्पीड हो गया है, और टाइम जो है, टाइम कैसे निकालेंगे, थीफ इज स्पॉटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, 300 मीटर। व्हेन द सब इंस्पेक्टर स्टार्ट टू चेस। अच्छा 3 मिनट टाइम तो दे रखा है आपको ना, 3 मिनट यहाँ पे दे रखा है, तो 3 मिनट से कर दो मल्टीप्लाई। अच्छा 3 मिनट है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं तो ये मिनट में थोड़ी लिख सकते, इसको भी सेकंड में लिखेंगे। तो ये कर देंगे हम 3 से 60 से डिवाइड। ठीक है, अब 60 से डिवाइड करेंगे या 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये जगह 3 5 3 6 18, ये जगह 10, ये जगह 5 दूना 10, 5 5 एकम 5, ये
एक सेकेंड, ये देखो यहाँ से 15 में से 13, 13 14 15 2 आ गया, ये 5/18 आ गई, ठीक है। और 5/18 आ गया ना, और मिनट हो गया आपका 3, और ये हो जाएगा 60। 3×5 = 15, 3×6 = 18, 6×1 = 10, 5×2 = 10, ये तो 100 मीटर आएगा ना, 100 मीटर आएगा। ठीक है, अब बताना कमेंट में इसका भी आंसर, ठीक है। 100 मीटर आंसर है इसका। अगला देखो, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये लास्ट सवाल है लग रहा है। हाँ सर, आज की वीडियो का ये लास्ट सवाल हो गया आपके पास। और थीफ स्टील्स अ मोटर कार एट द 1 PM। मान लो ये चोर है यहाँ पे, थीफ, इसने मोटर कार चोरी किया 1 बजे, कितने बजे, 1 बजे, एंड ड्राइव इट एट द स्पीड ऑफ 45 km/h। अब ये जो पुलिस है ना, ये इसके पीछे है पुलिस, ठीक है। और पुलिस को पता चला ये 2 बजे, और वो चोर का पीछा करने लगती है 54 km/h से। एट व्हाट टाइम विल द पुलिस अरेस्ट द थीफ। कितने टाइम के बाद उसको थीफ अरेस्ट कर लेगा। अच्छा एक बात बताओ, इसको जब 2 बजे पता चला, तो वो 2 बजे तक थोड़े ना यहाँ रुका रहेगा, वो तो 2 बजे तक कुछ चल गया होगा ना। तो 2 बजे तक जैसे वो देखा कि भैया पुलिस, जैसे वो स्टार्ट किया ना चीज करना, इसका मतलब वो 1 घंटे, जब उसको 1 घंटे बाद पता चला ना, तो 1 घंटे, क्योंकि उसका स्पीड 45 km/h है, तो वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर पहले चल चुका था। दोनों के बीच के रिलेटिव स्पीड जो है वो 45 आ गई। तो टाइम निकालेंगे कैसे, रिलेटिव स्पीड डिवाइड बाय रिलेटिव, हाँ रिलेटिव, ये हो गया रिलेटिव डिस्टेंस, क्योंकि 45 km/h तो स्पीड है, और डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर, 1 घंटे में 45 ही चलेगा, तो रिलेटिव हो गया ये आपका, क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया ना, और नीचे करोगे आप स्पीड से डिवाइड, और स्पीड हो गया रिलेटिव कितना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45, और हो गया 45 और 5 50, 14, है ना, इतना ही हो जाएगा ना। 4 और 1 सब्ट्रैक्ट करो, 4 1 5 बचा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9, यानी कि दोनों के बीच का जो रिलेटिव स्पीड है वो हो जाएगा 9, तो जो 9 5 जब 45, 5 आवर, 5 घंटे के बाद पुलिस उसको पकड़ लेगी। कितने बजे पकड़ लेगी, 2 बजे चली थी, तो 7 बजे पकड़ लेगी उसको। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, खत्म करेंगे इसको, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया।